डायरेक्टर नहीं है, नहीं मतलब कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एम्प्लॉय डायरेक्टर उसका पे स्कीम ले रहे हैं, शेयर होल्डर उसके लिए होगा और फाइल कर दिया था। आप नॉर्मल एम्प्लॉय हैं सर, आपको भी सर Your attendance is really impressive, and I'm happy. All right. Shalin, are you expecting somebody else? No, sir, we can start. So, good evening, everyone. Today is a very special day, and I'm very delighted to be welcoming Roma ma'am. Roma ma'am happens to be the head of Department of Mass Communication at Patna Women's College. And, she studied from the same college and the same department. And right now she's also working as an anchor in DT Bihar. She has done her diploma from the very renowned college, Indian Institute of Mass Communication. And she has also worked with some reputed organizations like Aastak G, IBN7. She is currently pursuing her PhD from Amity University, Noida. And today she shall be interacting with us on a very special topic, which is communication for social media. All of us are startups. हमको अपना social media कैसे design करना चाहिए, हमारा communication क्या होना चाहिए. So I'll request all of you to keep it very interactive and ask your questions and let it be as interactive as possible. Before we start our session, I'd like to request Kumar sir for a welcome. Sir. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। मैं सबसे पहले मिस रोमा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमारे बुलावे पे आज आप लोगों को, जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए आई हैं। हम चाहेंगे, जैसा कि राजीव ने कहा भी, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव रहिए, आप जानने की कोशिश कीजिए। ये आपको गाइड करेंगे, हम लोग इनको अपने यहाँ मेंटर भी ऑनबोर्ड करेंगे। और आप लोगों की उपस्थिति देख करके ही लग रहा है कि आप लोग काफी सीरियस हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि हमेशा जो है इस तरह का नहीं रहता है। तो मैं फिर से एक बार रोमा जी को धन्यवाद देते हुए, और मैं चाहूंगा कि सत्र आगे बढ़े। थैंक यू सो मच सर, कुमोद सर, फॉर द इनविटेशन। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी कुमोद सर का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, मुझे इनवाइट किया कि आप एक सेशन दें ऑन कम्युनिकेशन फॉर सोशल मीडिया। थैंक यू राजीव सर फॉर like this warm introduction and like reaching out to me and having me here. Two of my students who are here, so they are very special to me because they are from the first batch when I started teaching in Patna Women's College. तो मैंने अपनी जर्नी शुरुआत की थी पटना वुमेन्स कॉलेज में 2018 में, और ये जो दो बच्चे बैठे हुए हैं, स्वाति एंड स्मृति, दे आर फ्रॉम द फर्स्ट बैच। तो आई थिंक फर्स्ट जो होता है वो हमेशा बहुत स्पेशल होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मेरे टीचिंग करियर में इनका मतलब बहुत योगदान रहा है, क्योंकि इन्होंने मुझे स्टार्ट में जिस तरीके से इन्होंने मेरा सपोर्ट किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। So talking about communication for social media, तो सबसे पहले communication की जैसे कि हम बात करते हैं, communication क्या है, संचार क्या है, क्यों हम बात कर रहे हैं। Communication is important because every field में, हर field में जो है वो communication important है। So I am from this background of mass communication, तो हमारे पास हम जो है ये सब कुछ पढ़ाते हैं, communication क्या है, कैसे करना है, क्या क्या forms होते हैं, types होते हैं, इसके बारे में हम बेसिक सब कुछ बताते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, अगर आप मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, या फिर बहुत ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे आपका पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट नहीं होता है कि आपको इसके बारे में अलग से एक पेपर है जो आपको पढ़ना है। और हमारा जो कोर्स जो है डिजाइन है वो बिल्कुल कम्युनिकेशन पे ही होता है। तो शुरू करते हैं, थोड़ा बेसिक से शुरू करते हैं कि क्यों कम्युनिकेशन जरूरी है। तो बहुत तरीके का कम्युनिकेशन होता है। पहले हम बात करते हैं इंटरपर्सनल होता है, इंट्रापर्सनल होता है, ग्रुप होता है, मास होता है। जैसे हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन।
इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम खुद से बात कर रहे होते हैं। तो आपको लगता होगा या इनफैक्ट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है वो हम हमेशा 24 घंटे या लगातार जो है कर रहे होते हैं। हम खुद से जो बात है वो हम हमेशा कर रहे होते हैं, क्योंकि जैसे अभी भी आप बैठे हैं, आप मेरी तरफ देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमको, बट आप साइड बाय साइड आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप खुद से भी बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि अभी इसके बाद जो है हमको क्या करना है, या फिर आगे मैंने इस चीज को प्लान किया था, इसको कैसे इस पे कैसे वर्क करना है, या जो भी आपके दिमाग में जो भी आपका जो भी कंसर्न होगा आप उसके बारे में सोच रहे हैं। सो दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विच इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इन दैट वे वी आर प्लानिंग, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें किस तरीके से जो है हमें आगे हमें उसके जो भी हमने प्लान किया है हमें कैसे उस पर मूव करना है। सो दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग कि इंट्रापर्सनल जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हम हमेशा कर रहे होते हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हम खुद से बात करना, खुद मतलब समझना कि क्या कैसे करना है, इस चीज की बहुत अहमियत है। देन हमारे पास ग्रुप कम्युनिकेशन है, मास कम्युनिकेशन है, जो ग्रुप मतलब कि अगर हम 4, 5, 6 लोग के साथ बात कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल इन दिस दिस सेशन कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, क्योंकि हम इसको इंटरैक्टिव बनाएंगे। मतलब कि हम मैं जो बोल रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि आप भी उधर से आपके जो क्वेरीज हैं या आप कुछ पूछना चाहें तो फील फ्री टू हैव। Mass communication is what we are doing through print media, electronic media, मतलब जिसमें हमें एक चैनल की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप टेलीविजन देखते हैं, न्यूज देखते हैं, आप सिनेमा देखते हैं, या फिर आप रेडियो सुनते हैं। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप मासेस बहुत ह्यूज ग्रुप से जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड फीडबैक जो तुरंत नहीं पॉसिबल है। मतलब आप वन वे कम्युनिकेशन है, लीनियर कम्युनिकेशन है कि आप एक तरफ से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट उधर का क्या फीडबैक, उधर की जनता क्या सोच रही है इसके बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन होता है जब हम चीजों को लिख कर बोल कर जो है एक्सप्रेस करते हैं। सो हमें लगता है कम्युनिकेशन जो है, हम कई बार सोचते हैं कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही मतलब हम लाइक बहुत बचपन से ही हमें वही बोलना सिखाया जाता है, हम सीखते हैं, तो हमें लगता है कि कम्युनिकेशन बहुत इजी है, सिंपल है। लेकिन कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स में आता है और इसकी भी ट्रेनिंग होती है, और इसके लिए भी आपको कई तरह के कोर्सेज भी होते हैं जो करना होता है, क्योंकि कई बार लैक ऑफ कम्युनिकेशन, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाने की वजह से हम बहुत कुछ लैक कर रहे होते हैं, हम बहुत पीछे हो रहे होते हैं, या हमारा जो आइडिया है उसको हम फॉर्मुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन में लैक कर रहे हैं। तो वर्बल होता है जहां पे हम लिख कर या बोल कर चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जहां पर हम बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, साइन, सिंबल, लाइक डिफरेंट तरीके से जो है हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी जिस सेशन में जितने लोग बैठे हुए हैं, तो सबका अलग अलग बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशन है, कुछ मतलब कोई है जो कुछ सोच रहे हैं, कोई इसको मतलब ध्यान से सुन रहे हैं, तो हर किसी का अपना अपना तरीका है। तो इससे भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो मुझे कांस्टेंट वो सिग्नल मिल रहा है कि हाँ सेशन कैसा जा रहा है, या मुझे और मतलब कहीं सेशन में वो लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं, या अगर किसी को कुछ पूछना है या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हम तुरंत वहां पे एड्रेस करेंगे। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के लाइक बॉडी लैंग्वेज को, साइन, सिंबल या एक्सप्रेशन को। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कहीं जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, तो आप मतलब नॉड करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पानी पिएंगे, तो आप हाँ भी बोलते हैं और नॉड भी करते हैं, हाँ। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो आप कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन फॉर सोशल मीडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस। जैसा कि मुझे बोला गया कि इस टॉपिक पे आपको इस पे आपको बात करनी है। तो सोशल मीडिया, सबसे पहले आज की डेट में आप सब लोग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, और आप लोग जो भी शुरू करना चाह रहे हैं उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आज की डेट में डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो टॉकिंग अबाउट डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको हमें बहुत ध्यान से, मतलब उसको हमें बहुत उसका वी हैव टू कीप अ ट्रैक ऑन इट, और वी हैव टू सी कि किस तरीके से उससे हम लोगों तक रीच आउट करें। तो सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू रीच आउट टू द पीपल, टू लाइक टेल अबाउट योर प्लान, योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज विच यू आर गोइंग टू ऑफर टू द पब्लिक। बिकॉज अगर हम हमारे पास
पास प्लान बहुत अच्छा है लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन में फेलियर है, मतलब हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हमारा जो टारगेट था, गोल था, वो अचीव नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So, talking about the benefits of social media for businesses, increased visibility, मतलब अगर हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो विजिबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है आज की डेट में, मतलब ये हम बिजनेस पर्पज से अगर बात कर रहे हैं तब भी, या इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर आप बात करें तो आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आपको लोग तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब आप विजिबल हैं, जब आप दिख रहे हैं, या जब आप चीजों को दिखा रहे पोस्ट कर रहे हैं, सॉरी चीजों को दिखा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास लाख अच्छे आइडियाज हैं, बट अगर आप उस चीज को बता नहीं पा रहे, दिखा नहीं पा रहे हैं, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसमें एक्सेल नहीं कर सकते हैं। देन ब्रांड अवेयरनेस, मतलब अगर हम कुछ नया लॉन्च करने जा रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उसके लिए सोशल मीडिया इज अ वेरी ग्रेट टूल, ग्रेट मीडियम, बिकॉज व्हेन टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, तो हम बहुत कम लाइक आज की डेट में कोई भी एडवर्टाइजिंग फर्म या कोई भी किसी भी चीज को इन्फॉर्मेशन अगर हमें पोस्ट करना होता है, पास ऑन करना होता है, तो जो सबसे इजी ऑप्शन हमें लगता है, हम उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, अपने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करते हैं, फेसबुक अकाउंट के थ्रू शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर करते हैं। सो देयर आर फ्यू लाइक मेजर सोशल मीडिया टूल्स, प्लेटफॉर्म्स विच इज देयर, जिसका यूज करके हम चीजों को लाइक इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। देन कस्टमर इंगेजमेंट, सबसे बेस्ट चीज है, बेस्ट बात ये होती है सोशल मीडिया की कि यहाँ पे आप लाइक टू वे कम्युनिकेशन है। लाइक आई गिव द एग्जांपल ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटर, इंट्रा, ग्रुप, मास। मास कम्युनिकेशन की जब बात कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोग तक रीच आउट करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उधर से लोग, कस्टमर जो है हमारे, जो लाइक जो रिसीविंग एंड पे जो हैं, वो क्या सोच रहे हैं। सो फॉर दैट सोशल मीडिया इज अ वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म, बिकॉज आप तुरंत कुछ भी चीज वहां पे पोस्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, एंड आपको फीडबैक जो है वो इंस्टेंट मिल रहा है, थ्रू कमेंट्स, थ्रू देयर रिस्पॉन्स, थ्रू देयर लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब। जैसा आप देखते हैं कि लाइक यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई भी चीज जब वो शेयर करते हैं तो वो हमेशा लास्ट में, मतलब वो एक चीज को वो हर बार वो मेंशन करते हैं अपने वीडियो के एंड में, दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो वो चीज को बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि जो रिसीविंग एंड पे है, जो ऑडियंस है, उनको हमें बार बार रिमाइंड करना है कि आपको चैनल को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर क्या नेक्स्ट आ रहा है, क्या हम नेक्स्ट पोस्ट करने वाले हैं, उसके बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो द टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जो 3-4 नाम हमारे जहन में बार बार आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ फेसबुक, आई थिंक फेसबुक पहले भी बहुत सारे सोशल मीडिया थे, लेकिन अभी की डेट में अगर आपको सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है कि फेसबुक पे शेयर करते हैं या फिर इंस्टाग्राम, मतलब आज की डेट में अगर आप देखें तो फेसबुक से ज्यादा जगह जो है इंस्टाग्राम ने ले लिया है। Especially the young minds, young generation is using much of Instagram as compared to Facebook. So they are like whatever they are working on, जिस भी चीज पे वो काम कर रहे हैं उसको वो तुरंत इंस्टा पे पोस्ट करते हैं। रील्स का ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, रील्स के थ्रू हम चीजों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे बिकॉज सोशल मीडिया पे कंटेंट इतना ज्यादा है कि उसको लाइक फिल्टर करना, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, या क्या मेरे लिए है, क्या नहीं है इम्पोर्टेंट, इस चीज को फिल्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, सभी लोग रील्स देखते भी होंगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। तो कई बार आपको लगता होगा कि आप लाइक सारा काम करके फ्री होके आप फोन लेकर बैठे, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कब 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो गया। तो आप लाइक यू आर स्क्रॉलिंग बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप कुछ इंटरेस्टिंग की तलाश में हैं, या कुछ आप कुछ एक्साइटिंग, या कुछ आपको जो इंटरेस्ट करे, या आप अटेंशन ग्रैब करे, आप उस चीज को देख रहे हैं, और आपको टाइम का अंदाजा नहीं होता, टाइम का पता नहीं चलता है। इन द सेम वे ट्विटर, इट इज अ वेरी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, बिकॉज आपके पास लिमिटेड जो है कैरेक्टर्स है, जिसको यूज करके आप चीजों को या इंफॉर्मेशन जो है आप स्प्रेड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं।
LinkedIn where you can like ideally जो है ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपने बारे में या फिर आपका प्रोफेशनल आप प्रोफेशनली आप कितना इनरीच कर रहे हैं खुद को या फिर कैसे आप एक्सेल कर रहे हैं उसके बारे में आप पोस्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, साथ में लोगों को अपडेट दे रहे होते हैं that how you are that that is your professional space mainly where you are updating about your professional experience. Next slide. So creating a social media strategy. तो हमें एक किसी भी चीज को हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग में हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी होती है, प्लान होता है कि हमें कैसे काम करना है। तो आप सभी लोग जो यहाँ पे हैं सब लोग एक गोल के साथ होंगे यहाँ पे दैट आपका एक गोल होगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि कैसे आपको लाइक सक्सेसफुल होना है, कैसे आप जो अपने प्लान को लेकर आपने ये शुरुआत की है तो हमको कैसे इसको एक्सेल करना है, अच्छा करना है। तो एवरीवन हैज देयर गोल इन देयर माइंड, सभी के पास, सभी के माइंड में गोल होता है जिसको उनको अचीव करना होता है। और जब उस चीज को लेकर हम लाइक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब उसको लेकर हम एक्सेल कर रहे होते हैं, उस पर वर्क कर रहे होते हैं सो दैट हम अपना टारगेट अचीव कर सके। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू यू नीड टू हैव अ गोल इन योर माइंड कि व्हाट यू वांट टू डू, ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी भी चीज को हम जब करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। तो ये आप खुद से बात करेंगे, मतलब खुद को जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तब आप बता सकते हैं कि आप क्यों ये करना चाहते हैं। देन वी हैव टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये होता है कि हम ऐसे लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मतलब ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको मेरे प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, मतलब जिनको मेरे प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आपने आप एक सोप का बिजनेस कर रहे हैं जिसका जो बहुत ही हाई प्राइस्ड है, आप एलीट क्लास को लुक मतलब ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन किए हैं। तो आपको ये टारगेट ऑडियंस आपके क्या होंगे जो उस सोप को परचेस कर पाए, बाई कर पाए। तो उस तरीके से आपका टारगेट ऑडियंस क्लियर होना चाहिए कि आप किन को फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई फर्टिलाइजर जो है आप उस पे काम कर रहे हैं, आपने कुछ नया कुछ स्टार्ट किया है या कुछ नया इन्वेंट किया है, तो आपका मेन टारगेट ऑडियंस होगा लाइक द फार्मर्स, द पीपल हु आर रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज, दे आर वर्किंग ऑन द लाइक जो लाइक खेतों में काम कर रहे हैं, तो आप उनको टारगेट करेंगे। इसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आपका चैनल क्या है, मीडियम क्या है। आप रेडियो यूज करेंगे ताकि उन तक पहुंच पाए, क्योंकि अगर आप डिजिटल मीडिया यूज करेंगे, सोशल मीडिया यूज करेंगे तो चांसेस है आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लाइक रूरल एरियाज में रह रहे हैं, उनके पास वो फैसिलिटीज ही नहीं होगी, शायद उनके पास फोन ही नहीं होगा। तो रेडियो ऑप्शन है, या फिर आप बैनर्स है, या फिर आप बिलबोर्ड्स है जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो टारगेट ऑडियंस आपको डिफाइन करना होता है कि आप जो भी चीज लॉन्च कर रहे हैं, जो भी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चीज का भी बिजनेस करने जा रहे हैं, तो ऑडियंस कौन होगा, स्पेसिफिक ऑडियंस कौन होगा जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जिनको हमें लाइक सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड करना है। एंड देन कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला गोल अचीव करना, मतलब पहले गोल डिसाइड करना कि हम क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरा टारगेट ऑडियंस रिसर्च करना कि कौन हमारे ऑडियंस हैं। तीसरा हमारा कंटेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब कि आज के डेट में जो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट। आज के डेट में आप देखते हैं किस तरीके से लाइक बहुत कंटेंट जो है वेबसाइट पे मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वो देखना है कि आपके लिए क्या यूजफुल है। आप कोई भी चीज गूगल करते हैं तो आप देखते हैं आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो है आता है, और उसमें आपको देखना होता है कि ऑथेंटिक क्या है, कहाँ से हम ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो उसी तरीके से आपका जो कंटेंट है, आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, कैसे आप अपने टारगेट ऑडियंस तक रीच करें, पहुंचे, कैसे वो जो है उससे इन्फ्लुएंस हो, या क्यों आपके कंटेंट को देखा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, ये चीज डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना होगा कि आप किस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। सो सबसे पहले लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इट हैज टू बी ल्यूसिड लैंग्वेज, सिंपल बोलचाल की भाषा जो सब लोग समझ पाए। ठीक है, तो लाइक आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपने बहुत ज्यादा इंग्लिश या बहुत ज्यादा वोकैब अपना दिखाया और उसमें आपने यूज किया, बट एंड रिजल्ट क्या हुआ कि आधे लोग, आधी जनता जो है उसको समझ नहीं पा रही है। सो देयर इज नो पॉइंट
कि आपका जो भी लाइक स्किल है आप वहाँ पे कंटेंट में यूज कर रहे हैं, बट पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। सो यू हैव टू सी कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो लाइक जो क्रिएट कर रहे हैं, दैट हैज टू रेजोनेट विद द ऑडियंस। मतलब वो ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आपका कंटेंट जो है वो बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। अब बोलचाल की भाषा का मतलब ये नहीं कि जैसे हम घर में कई बार ऐसी बात करते हैं या कुछ ऐसा शब्द लैंग्वेज यूज करते हैं उसको भी हम यूज करेंगे, नो। इसका मतलब है कि मतलब जो आम जनता समझ पाए उस तरीके की भाषा और उस तरीके से हमें कंटेंट क्रिएट करना है जिसको आम जनता या हर लोग जो है उसको डिकोड कर पाए, समझ पाए, इंटरप्रेट कर पाए। एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप किस तरीके से उसको किस किस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाइक आई सेड कि ट्विटर पे आपके पास लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, 280 वर्ड्स में आप ओनली शेयर कर सकते हैं अपना कंटेंट। फेसबुक पे आपके पास इनफ स्पेस है, यहाँ पे आप कितना लंबा भी पोस्ट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आज की डेट में लोग जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो गए हैं। मतलब उनके पास जो भी कंटेंट है या जो भी वो स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हम कम शब्दों में हम अपना मैसेज कन्वे कर दें। तो आप कई बार आप खुद भी देखते होंगे कि आप जब स्क्रॉल कर रहे हैं, अपना फेसबुक फीड देख रहे हैं, न्यूज फीड देख रहे हैं, तो आप बहुत लंबा जिन्होंने पोस्ट किया है या कुछ बता रहे हैं तो आप उसको स्क्रॉल करते हैं या जस्ट 2-4 लाइन ऊपर का पढ़ा, बीच का पढ़ा, लास्ट का पढ़ा, जस्ट समझने की कोशिश की। तो इसीलिए आप ये एक कला है कि आप चीजों को कम शब्दों में कैसे लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। बिकॉज लाइक एडिटिंग जो है वो बहुत टफ टास्क होता है, बिकॉज जो एडिटर होते हैं उनको बहुत चीज काटना होता है और उनको ये बहुत डिफिकल्ट, ये एक्सपीरियंस आता है कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप कैसे इतना लंबा, अगर आप कोई लाइक न्यूज है या कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसको कट सही शॉर्ट कैसे करें। तो इस तरीके से हमें कंटेंट पे और कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूशन पे, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे फोकस करना है, कहाँ लाइक शेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। Good evening, ma'am. जी। My name is Ajit. Should my speaker? No problem, I can speak. My question is. We'll take up the question a bit after she let her finish and then we can take up the It's question. okay, we can take it. It's okay, yeah. Acha. My question is, ma'am, on the target audience, either I'm using any one of those platforms, Instagram, Facebook, or any more. Depends on the person what they are doing. Basically, I'm working on, let's say, in campus software development, which I will be targeting educational institutes. So I have to reach out to top level management who has to take the call, ultimately understand the product and take the call. So how do I manage my social media feed that once I post, it has to reach out to those person who really actually I want them to reach out. So where is that option I can filter it out and I can post the right content and it should reach to the right audience. ओके, सो मतलब आप काम कर रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, मतलब उनके लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब। तो इन दैट केस सबसे पहले तो आपको अपने लाइक फॉलोअर्स, मतलब आप अपना सोशल मीडिया हैंडल, या अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सोशल मीडिया हैंडल जो है उसको आपको उस तरीके से लाइक डेडिकेट करना है, उस तरीके से बनाना है ताकि लोग जो है आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आप जिस चीज को मैसेज क्लियर हो जाए। इसके अलावा आपको ये चीज समझना होगा कि हम पहले आपको डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे लाइक आपको अपना प्री रिसर्च करना होगा, आपको मार्केट रिसर्च करना होगा कि हम कहाँ कहाँ टारगेट कर रहे हैं, किन किन चीजों को टारगेट कर रहे हैं, किन किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं, कौन है जो हमें लाइक काम दे सकता है। तो ये सारा कुछ आपको सेग्रीगेट उस पर काम करना होगा ताकि आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाए, प्रॉपर उस पर वर्क कर पाए कि हमें कैसे फोकस करना है, कैसे उन तक रीच आउट करना है, क्यों हम मेरी सर्विसेज को ले। तो फॉर दैट फर्स्ट यू नीड टू लाइक डू योर होमवर्क कि हम लाइक स्टेप बाय स्टेप कि व्हाई आई शुड टारगेट दिस इंस्टीट्यूट, या व्हाई दे शुड हैव माय कंटेंट, या मेरा सर्विस वो क्यों ले। तो इस तरीके से आपको पहले तो क्या क्या क्वेश्चंस वो हमसे पूछ सकते हैं, क्या मतलब क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, तो इस पे आपको पहले करना होगा काम। उसके बाद आप लाइक विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एड एजेंसीज आल्सो आप यू कैन टेक हेल्प एंड सर्कुलेट द मैसेज, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इंडिविजुअली तो आप ये ऑब्वियस है कि आपने जब भी कंटेंट बनाना शुरू किया है, अगर डिजिटल मीडिया के थ्रू अगर आप उसको सर्कुलेट कर रहे हैं तो चांसेस है कि बहुत सारे लोग अभी क्योंकि आपसे नहीं जुड़े हुए, बिकॉज आपके बारे में नहीं उनको पता है, तो आप ज्यादा लोग तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको कोलैबोरेशन करने की जरूरत है, या आप खुद को लाइक खुद के बारे में बताने, एडवर्टाइज करने की जरूरत है। तो इसके लिए आपको लाइक एड एजेंसी से या जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो ये आपको रिसर्च करके उन लोगों से तक पहुंचना होगा, उनके साथ कोलैबोरेशन करना होगा, देन यू कैन। बिकॉज अगर हम जब एस्टैब्लिश्ड किसी चीज के साथ काम करते हैं तो हमारे लिए ईजी होता है रीच आउट करना।
बट हम जब स्टार्ट कर रहे हैं और तब हमें अगर लोगों तक रीच आउट करना है, थोड़ा वो स्ट्रगलिंग होता है स्टार्टिंग में। तो यू हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, किन के साथ कोलैब कर सकते हैं, कैसे जो है वो मेरा आइडिया लोगों तक पहुंच सकता है। ठीक है सर, कैन आई से समथिंग विच यस आपका सर जैसे क्वेश्चन था ना कि मेरा टारगेट ऑडियंस है, सर आपका टारगेट ऑडियंस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा। आप जो मुझे लगता है व्हाट आई बिलीव कि आपका टारगेट ऑडियंस लिंक्डइन पे मिलेगा। यू शुड राइट ऑन दैट, तो वहां पे आपका जो ऑडियंस LinkedIn also one email option is there. हाँ। You can directly Go for that option. organization, how many members is there and how many action who can take action. To explain this question, in a better way, we need to understand one thing. Target audience जो होता है उसका दो component होता है. The first component is the decision maker, and the second component is the influencer. मैं हर product में समझाता हूँ. जैसे आप जो भी campaign design किए जाते हैं, जैसे washing machine, let's take an example. Washing machine की जो decision maker होती है वो एक lady होती है. Most of the targets वो एक lady पे रहता है. लेकिन वो जो उसकी influencer हुई वो बेसिकली एक लेडी हुई, लेकिन उसका डिसीजन मेकर जो है वो एक हस्बैंड होगा, क्योंकि वो उसको खरीदना है। जैसे इनका कृधा ट्यूटर्स है, इनका कृधा ट्यूटर्स में जो डिसीजन मेकर होगा वो एक फादर होगा, मोस्टली एक फादर होगा, लेकिन इन्फ्लुएंसर जो होगा वो बच्चा होगा। जैसे उनका मिल्क का प्रोडक्ट है, पानी डेयरी का, मिल्क परचेज करने का जो डिसीजन है वो एक लेडी का होगा, लेकिन वो जो है वो उसका डिसीजन हो सकता है लेडी खुद ले ले या फिर उसका हस्बैंड होगा। उसमें भी साइकोग्राफिक्स डेमोग्राफिक्स डिपेंड करता है। अगर वो वर्किंग लेडी है वो डिसीजन अपना खुद लेगी, अगर हस्बैंड कमा रहे हैं तो हो सकता है हस्बैंड डिसीजन ले, बिकॉज फाइनेंशियल इन्वॉल्व है। आपके इसमें जैसे आपका जो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है, अब उसमें दो चीज है। जैसे एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं, जैसे सर है, सर हमारा सीईओ है, सर इज द डिसीजन मेकर, लेकिन इन्फ्लुएंसर जो है मैं हो सकता हूँ, मैं सर को सजेस्ट कर सकता हूँ कि सर ये चीज अच्छा है। तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए जब आप टारगेट ग्रुप आप डिसाइड करें, तो आपका डिसीजन मेकर कौन है, इन्फ्लुएंसर कौन है, क्योंकि आप डिसीजन मेकर को तो टारगेट कर देते हैं, लेकिन इट्स अल्टीमेटली अपॉन द इन्फ्लुएंसर जो कि डिसाइड करता है, और वहीं पे जाकर के हम लोग छट जाते हैं। ठीक है ना, तो हमको उस तरीके से अपना कैंपेन डिजाइन करना चाहिए। जब हम कैंपेन जब हम कैंपेन डिजाइन करें तो यहाँ पे कौन कौन सोशल मीडिया कैंपेन करता है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है, आपके इसका गोल क्या रहता है? प्रोडक्ट को इंफॉर्मेशन कस्टमर तक अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस एक चीज हो गया। आपका क्या रहता है? राइट ऑडियंस के पास हम तो कैसे अपने सर्विस को मतलब ये अवेयरनेस हुआ, ठीक है। किसी का कोई दूसरे Generate traffic on the website. जनरेट ट्रैफिक हुआ, ठीक है। Sales conversion. सेल्स कन्वर्जन रिटेन करने की वजह Funnel based. हर लेवल पे आप फीडबैक अबाउट द फीडबैक लेने के लिए, तो वो डिपेंड करता है। हमको बहुत केयरफुली इस चीज को क्राफ्ट करना होगा कि हमारे किस लेवल पे है, हम क्या चाहते हैं, और उसी हिसाब से हमें कैंपेन जो है अपना डिजाइन करना होगा। ठीक है, हर लेवल पे अगर अवेयरनेस फैलाना, इफ इट्स अ न्यू प्रोडक्ट तो हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, तो हमको समझना होगा। जैसे मैम ने एक सोप का एग्जाम्पल दिया, तो सोप परचेज कौन कर सकता है? जैसे रूरल लेडी, जैसे मैं अपने मदर को देखता हूँ, वो इंस्टाग्राम यूज नहीं करती है, लेकिन मैं गांव की सारी लेडीज को देखता हूँ वो फेसबुक यूज करते हैं, दिन भर रील्स वगैरह सब खूब देखते हैं। तो हम वैसे ही चीज करेंगे। अगर हमको फिर कंपनी के लेवल पे अगर कनेक्ट करना है सेम इसको, मेरे ब्रांड को, तो फिर हम लिंक्डइन पे कनेक्ट करेंगे, या फिर हम जो है सो उसका ट्विटर पे यूज करेंगे, फिर हम जो है सो उस पे नहीं जाएंगे। अगर हमको यूथ को टारगेट करना है तो हम इंस्टाग्राम के लिए अलग करेंगे। तो हम हमारा कैंपेन हो सकता है सेम हो, हमारा कैंपेन हो सकता है डिफरेंट हो। तो अगर हम अपने टारगेट ऑडियंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो वी विन 90% ऑफ आवर। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान देना। Yes, thank you, sir. So, moving forward about crafting compelling content. So, content की जब बात करते हैं, compelling content मतलब कि interest. तो जैसा कि सर ने बताया कि किस तरीके से हम लोगों मतलब टारगेट ऑडियंस पे हमें वर्क करना है, which is very true. तो टारगेट ऑडियंस पे हम तब काम करेंगे जब हम कंटेंट पे ध्यान देंगे, मतलब हम जो उन तक पहुंचा रहे हैं, जो मैसेज उन तक पहुंचा रहे हैं, दैट हैज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो सबसे पहले नो योर ऑडियंस, जो मैंने पहले भी बताया, जो सर ने भी बताया, कैसे आपको पहले रिसर्च करने की जरूरत है, पहले मार्केट रिसर्च करने की जरूरत है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। या आप उनसे बात कर रहे हैं, आप 10 लोग से बात कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज में बात कर रहे हैं, तो आपको पता चलता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, मतलब आप जो जिस चीज की भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसपे आप काम कर रहे हैं, स्टार्टअप जो भी आप शुरू कर रहे हैं,
तो आपको उसका फीडबैक पहले भी एक बार देना होता है कि मतलब अगर हम इसको मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं या मार्केट में आ रहा है, तो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो कितने मतलब इंटरेस्टेड इस चीज को लेकर, या उनको होप है या नहीं है। तो ये सारा कुछ आपको प्री रिसर्च, मार्केट रिसर्च करके पता चलता है। तो दैट इज व्हाई यू नीड टू नो योर ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कि आप ग्राउंड में जाकर आपको काम करना होगा, ना कि सिर्फ आप बस सोशल मीडिया पे बिलीव करते हैं या फिर आप उस पे ही सारा कुछ आप डिसाइड कर रहे हैं कि वहां से जो हमको फीडबैक आ रहा है पूरा उस पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है। नो, यू हैव टू गो ऑन इन द फील्ड एज वेल एंड डिस्कवर की what people are expecting, what people wants. Then we have messaging and tone, मतलब कि जो भी मैसेज आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, मैसेज जो आप कन्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग जो हैं किस तरीके से आप मैसेज को कन्वे कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका मैसेज बहुत लाइक इम्पोर्टेंट है, लेकिन वे ऑफ लाइक ट्रांसफरिंग मतलब वे ऑफ डिलीवरिंग इज नॉट वेरी राइट, या बात करने का या टोन सही नहीं है या लैंग्वेज सही नहीं है, तो अच्छा से अच्छा आइडिया, अच्छा से अच्छा मैसेज जो है वो आपका लाइक फेल हो सकता है। सो इसीलिए लाइक यू हैव टू बी वेरी क्लियर, कंसाइज एंड स्पीक टू योर ब्रांड कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत कम शब्दों में आप लाइक पूरा मैसेज कन्वे करें, ये आपको कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज लाइक ये एग्जाम्पल कि अगर आप बहुत ज्यादा लंबा चीज पोस्ट कर रहे हैं या बहुत लाइक इवन आप देखते हैं कि हम रील्स इसलिए पसंद करते हैं, अब वीडियोस भी आप देखते हैं, यूट्यूब वीडियो भी आप देखते हैं, तो वहाँ पे 5 सेकंड्स का ऑप्शन रहता है जहाँ पे आप स्किप ऐड कर सकते हैं। तो वो भी 5 सेकंड हम बिल्कुल काउंट कर रहे होते हैं अपने अंदर की 1 2 3 4 5 और स्किप करें जल्दी से, मतलब उतना भी नहीं देखना चाहते हैं। तो टाइम जो है लोग बहुत कम दे रहे हैं, मतलब टाइम मतलब फास्ट इतना हो गया लाइफ कि लोग कम समय में और क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं। सो इसीलिए आपका मैसेज, आपका टोन, आपका जो डिलीवरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन विजुअल्स एंड मल्टीमीडिया, मतलब कि जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं विजुअली, आप अगर आप टारगेट कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल अगेन इंस्टाग्राम के रील्स की बात कर रहे हैं या यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स आता है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत आप ऐसा रील्स शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो कई बार आप जस्ट आप लाइक अपने वही ब्रेक लेने के लिए आप देख रहे हैं या फॉर एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, लेकिन कई बार आप ऐसे भी उसमें शॉर्ट्स रील्स देखते हैं जो एक एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे वो बस इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है, वो एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप कैसे इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और उसे अपना लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। सो विजुअल्स पे आपको काम करना होगा, मतलब कि आपको अपना जो विजुअल मीडियम है उस पे भी काम करना, मतलब आपको किस तरीके से लाइक वीडियोस जब आप बना रहे हैं, एडिटिंग जो आप कर रहे हैं, तो इसका भी बेसिक जानकारी जो है वो होना जरूरी है। नेक्स्ट, So, like talking about crafting effective communication for social media, so be authentic, मतलब जो रियल है ब्लफ नहीं कीजिए, जो सिंपल है, रियल है, सच है वो बताइए। थोड़ा पफरी इज लाइक अलाउड, मतलब थोड़ा एग्जैजरेशन, मतलब जो हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक टॉकिंग अबाउट आई थिंक कोस्टा कॉफी या आई थिंक स्टारबक्स की कॉफी की अगर आप बात करें, तो वो आप लिखते उस पे आपका वो लोगो, उस पे आप जो मैसेज है वो दिया रहता है, द बेस्ट कॉफी इज हियर, या वैसा कुछ उनका मैसेज होता है। सो व्हेन यू लाइक एक्चुअली हैव इट, आप उसको बाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना नाम उसका सुना है, स्टारबक्स, तो आप उसको परचेज कर रहे हैं। देन व्हाट इंटरेस्ट पीपल इज कि वहां पे वो जब आप कॉफी बाई करते हैं तो आप उनका नाम लिखकर वो कॉफी मग पे या जो कॉफी में देते हैं। एंड व्हेन यू रीड देयर मैसेज, द बेस्ट कॉफी इज इन योर हैंड, या इस तरीके का एक मैसेज है, तो यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट एंड यू बाई इट। बट लेटर ऑन व्हेन यू हैव इट, जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, मतलब जब आप पीते हैं कॉफी को, तो आपको पता चलता है इससे अच्छा कॉफी तुम घर में बना लेते, इसके लिए मैंने 200 रुपए 250 रुपए क्यों दिया, ऐसा होता है जनरली। तो लाइक दिस इज पफरी। पफरी का मतलब होता है एग्जैजरेशन। तो व्हेन यू आर एडवर्टाइजिंग अबाउट समथिंग, अबाउट एनी प्रोडक्ट, एनी सर्विसेज, तो लिटिल बिट पफरी एग्जैजरेशन इज अलाउड, बट टू मच इज नॉट अलाउड, बट टू मच इज नॉट एथिकल। तो इस चीज का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए ट्राई टू बी ऑथेंटिक, like what is real, try to give that message, stay engage with your audience, मतलब कि आप जब कोई भी चीज आप पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो you need to stay engaged, मतलब कि आपको कांस्टेंट जो है टच में रहना जरूरत है, आपको आपके ऑडियंस से एंगेजिंग ऑडियंस होने चाहिए। मतलब अगर वो कुछ पूछ रहे हैं या कुछ वो फीडबैक दे रहे हैं, तो आपको उस पर वापस से रिप्लाई करना होगा।
इवन इफ यू आर सो बिजी, इफ लाइक आप देखते हैं किस तरीके से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, दे आर पोस्टिंग कंटेंट ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग इट ऑन एज वेल, स्पेशली द न्यू वंस. हाँ, yes, please. Do you have any experience like these social media influencers? To what extent they can, add value? Social media influencer, how they can add value? I mean, are they really truly? I mean, are they adding some values, or they are just because these days I'm getting lots of proposals from them, Okay. and when I see their followers and other kind of stuff, so I doubt that. So, very good question. So here I will say yes, it matters a lot because, like I said, कि अभी जो youth culture है, youth जो trend है, जो half of the youth, in fact, I am like teaching in Patna Women's College, and I've seen that people are into so much using social media. या जब आपको या फिर आप जब, in fact, when I'm entering in the campus, I'm seeing like girls are using outside the college campus. They are like watching reels. या लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हैं. इनफैक्ट आप घर में भी, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोग इस चीज को फॉलो करते हैं. तो मोस्टली जो लोग हैं, इनफैक्ट मैं अपने घर की भी बात करूँ तो माय फादर इज आल्सो इन सो मच इन सोशल मीडिया दैट दे आर स्क्रोलिंग यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं या फिर कुछ यूट्यूब पे ही कंटेंट देख रहे हैं. तो जब वो कंटेंट देख रहे हैं, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है. लाइक समबडी इज वाचिंग अबाउट मतलब क्या हम नया कुछ घर में इंस्टॉल करा सकते हैं, ला सकते हैं. कोई जिसका कोई इंटरेस्ट है, फैशन लाइफस्टाइल है, तो वो उस चीज को देख रहा है कि क्या ट्रेंड में क्या नया आया है. तो पीपल आर कॉन्टिन्यूअसली लाइक गेटिंग इन्फॉर्मेशन, टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइक रील्स एंड एवरीथिंग. और लोग पूरा वीडियो देखना इसलिए अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट सो मच टाइम इन जस्ट वाचिंग वन कंटेंट. सिर्फ एक कंटेंट पे वो पूरा टाइम ना देकर रील्स इसलिए देख रहे हैं बिकॉज उनको बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो है उससे मिल जा रहा है. तो yes, I can say that yes, it is like very much useful and very much valuable in today's time if you want to like promote your business. Then use relevant hashtags. So hashtag जहाँ पे हम hashtag का use करके कीवर्ड जो है होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज गूगल पे सर्च करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं उसका आप उसके बारे में आप जस्ट वो वर्ड टाइप करते हैं, देन आपको प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्लेंटी ऑफ वेबसाइट्स यू कम अक्रॉस. सो व्हेन यूजिंग रेलेवेंट हैशटैग्स, रेलेवेंट कीवर्ड्स, सो देन यू कैन लाइक गेट द प्रॉपर कंटेंट, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन. तो आप देखते हैं किस तरीके हैशटैग शेयर करके कोई कैंपेन पूरा चला रहे होते हैं या people hashtag to promote their content, promote their information. For example, let's talk about this recent advertisement. और फील्ड में से ऑडियंस में से जो एक वुमेन कैडबरी ने इन्वेंट किया और अभी जो वायरल हो रहा था, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे थे. व्हाई? बिकॉज दिस टाइम बैटिंग एंड जब उन्होंने सिक्स मारा तो द मैन फ्रॉम द फील्ड केम एंड स्टार्टेड चीयरिंग हर अप. सो दिस गिव्स अ वेरी लाइक टू मैसेज. एक तो सोशल मैसेज दैट कि मतलब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरा ये मैसेज दे रहा है कि मतलब कैडबरी ने कितने अच्छे से इस मैसेज को लाइक बहुत अच्छे से लाइकिंग इट, शेयरिंग इट, मतलब उसको सर्कुलेट कर रहे हैं, ये वायरल हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो कैडबरी का प्रमोशन तो ऐसे ही हो गया कि हम इस चीज को लाइक किस तरीके से 90s में कैडबरी ने दिखाया था और किस तरीके से कैडबरी ने अभी करंट सिचुएशन में इसको री इन्वेंट करके पेश किया, मतलब शेयर किया. तो दिस इज द काइंड ऑफ like social message connection या emotional connection which is very important. आप बहुत बार ऐसे advertisements देखते हैं जहाँ पे like people are talking connecting with the emotional part. मतलब जब आप देखते हैं किस तरीके से like आपने एक एरियल का एडवर्टीजमेंट अगर किसी ने देखा होगा तो याद होगा, शेयर द लोड करके एक एडवर्टीजमेंट है जो बहुत ज्यादा लाइक ये लोग उसको शेयर कर रहे थे अपने वॉल्स पे, फेसबुक वॉल्स पे शेयर कर रहे थे या लोग उसको सर्कुलेट कर रहे थे. सो
what was it like जो household उसमें woman is doing. So a message was given that कि एक women जो है वो घर का काम मतलब ऑफिस से आ रही है, घर का काम भी कर रही है, लॉन्ड्री भी कर रही है, घर में अगर गेस्ट आए उनको भी सर्व कर रही है. And then there comes a man who is her husband. So he is coming and just relaxing, sitting at home, टीवी देख रहा है और जो भी इस तरीके का वो इन्फॉर्मेशन था. तो ये चीज जब उसके फादर मतलब जो वुमेन थी उनके जब फादर ने इस चीज को देखा तो उनको लगा कि हाउ मच हार्ड वर्किंग इज माई डॉटर, कि वो घर का काम भी कर रही है, बाहर का काम भी कर रही है. एंड जो लाइक उसका हस्बैंड है वो जस्ट घर मतलब ऑफिस आया एंड ही इज लाइक आस्किंग फॉर टी कॉफी एंड ये लाइक डूइंग हिज ऑफिस. बहुत अच्छा ये एक सोशल मैसेज दिया दैट शेयर द लोड, कि मतलब दोनों को मिलजुल के, बिकॉज इफ बोथ आर अर्निंग बोथ शुड लाइक वर्क विद ईच अदर एंड डिवाइड द हाउसहोल्ड जॉब. इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट है, बहुत सारे ऐसे लाइक कंटेंट है जो बहुत ज्यादा हम लोग को हिट करता है, हम लोग उसको लगता है कि बार बार देखें या क्यों नहीं इसको दोबारा मतलब एक बार फिर से उसको देखने का मन करता है, या हम उसको शेयर करते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के से. तो नियर एंड डियर वंस हम इसलिए शेयर कर रहे हैं बिकॉज दैट्स समथिंग दैट देयर इज सम फैक्टर व्हिच हैज हिट इन आवर माइंड, मतलब बहुत अच्छे से वो हिट किया जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि हाँ हम लाइक इससे शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं कि देखो कितना अच्छा आइडिया था या कितना अच्छा कंटेंट था. फॉर एग्जाम्पल आई थिंक इफ यू रिमेम्बर टाइम में फेस्टिवल्स के टाइम में स्पेशली आप देखते हैं कि किस तरीके से एक सोशल मैसेज जाता है. आई थिंक ये ओप्पो का ये एक एड था जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि दो बच्चे हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम है. एंड जो मुस्लिम किड है, जो मुस्लिम गर्ल थी, वो एक ज्योमेट्री बॉक्स में वो सारे क्रैकर्स जो है वो अपने फ्रेंड के लिए, उसका जो क्लासमेट है उसके लिए कलेक्ट कर रही थी. और उस वाज हिंदू बिकॉज शी वॉज प्लानिंग कि हम इसको दिवाली के दिन जो है इसको एज ए गिफ्ट देंगे. हम छोटे छोटे क्रैकर्स वो उसके लिए जमा कर रही थी. तो हुआ क्या कि एक दिन उसने वो पूरा बॉक्स लेकर वो मतलब दोनों लाइक छीनने के वे में क्या है उस बॉक्स के अंदर देखना है, तो वो बॉक्स जो है उसने फेंक दिया. तो बाद में जाकर जब उसने बॉक्स को मतलब बॉक्स जब वो मिला तो पता चला कि उसमें इतने क्रैकर्स थे जो वो लड़की, जो मुस्लिम लड़की उस हिंदू लड़की के लिए जमा करी थी ताकि वो उसको दिवाली पे वो गिफ्ट दे पाए. तो सी द टाइप ऑफ लाइक कंटेंट, द टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब किस तरीके से जो है वो सोसाइटी में ये मैसेज जा रहा है, किस तरीके से जो है हम कन्विंस कर रहे हैं, किस तरीके से लाइक ओप्पो स्मार्टफोन जो है किस तरीके से ये बहुत स्मार्टली इस चीज को मैसेज क्रिएट करके लोगों तक हिट कर रहा है कि लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे भी ऐड बन सकता है, ऐसे भी हम लोगों तक पहुंच सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर सम एड्स व्हिच आई एम रिमेम्बरिंग बिकॉज इट हैज सम लाइक इम्पैक्ट ऑन माय माइंड, क्योंकि ये देखा तो मुझे लगा कि ये भी तरीका है. नेक्स्ट स्लाइड. So that is what I was talking about, appeal to emotion on social media. Emotion तो आप देखते हैं कितने भी रियलिटी शोज भी हैं वहां पे वो इमोशनल फैक्टर आता ही आता है. वो इमोशनल कार्ड जो है आप बोलते हैं इमोशनल कार्ड खेलना या फिर इमोशनल फैक्टर जो है वो वहां पे आता ही आता है, जहाँ पे वो बैकग्राउंड म्यूजिक और लोग जो है उसको ज्यादा या फिर उसको वो लाइक नेक्स्ट डे में क्या दिखाएंगे उसका एक प्री कैप देते हैं, जहाँ पे लोग उससे बहुत लाइक वेट करते हैं. देन यूजिंग ह्यूमर ऑन सोशल मीडिया. ह्यूमर यहाँ पे बहुत काम की चीज है, मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमर भी कई बार इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ अगर हम ह्यूमरस पार्ट भी ऐड कर रहे हैं, सो इट ऑल्सो ग्रैब्स अटेंशन वेरी इजीली एंड स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज वहाँ पे बहुत आप बहुत ज्यादा सीरियस कंटेंट नहीं देकर अगर आप थोड़ा ह्यूमर पार्ट या थोड़ा आप लाइट कंटेंट रखें जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, इंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं. देन कस्टमर सेंट्रिक. सो कस्टमर सेंट्रिक मतलब कि लाइक हु इज योर, आपको वो जो आपका जो गोल है उसको नहीं भूलना है, आपको किनको टारगेट करना है उस चीज को नहीं भूलना है. Like talking about next slide please, talking about this boat company, I think we all are so much listening to using earphones, headphones and like smartwatch and everything. So I was just going through this boat, तो मैंने वही देखा कि ये इंडियन कंपनी है जो I think globally जो है ये 5th largest कंपनी है
अभी तक जब भी हम कोई भी फोन परचेज करते थे, फॉर एग्जांपल लाइक सैमसंग का फोन परचेज किया तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सैमसंग का ही ईयरफोन लेंगे, नोकिया अगर परचेज किया तो नोकिया का ही ईयरफोन लेंगे, बिकॉज हमारे माइंडसेट में था कि अगर कोई दूसरा ईयरफोन या कुछ दूसरा उसके साथ अगर इंसर्ट किया तो जैक उसका खराब हो जाएगा या फिर वो उसके साथ सपोर्ट नहीं करेगा। बट आई थिंक दिस बोट कंपनी और अभी जितने भी नए नए जो भी कंपनीज आए हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइक बोट है, बोल्ट है, उसके बाद आपका पोर्टोनिक्स है, तो ये सारे जो कंपनी है किस तरीके से इन्होंने रिवोल्यूशनाइज किया है चीजों को, दैट ओके लाइक दे आर लाइक इनका स्ट्रैटेजी क्या है कि दे केम विद दिस प्लान कि आपका ये नॉन इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, मतलब ये डैमेज नहीं होगा। जैसे कि अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं, अगर एप्पल के मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं तो जनरली उसका शिकायत होता है कि चार्जर जो है वो बहुत जल्दी टूट जाता है, स्पेशली उसका वायर। तो बोट केम अप विद दिस आइडिया कि ये इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, मतलब ये डैमेज नहीं होगा, टूटेगा नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज द प्राइस, मतलब कि इट इज नॉट वेरी कॉस्टली एंड इट इज नॉट वेरी चीप। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसको प्लान किया, उस पर वर्क किया, मार्केट रिसर्च किया कि व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर, लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए। तो शिकायत ये आई कि हाँ लाइक एप्पल अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसका चार्जर जल्दी टूट जा रहा है या बहुत जल्दी खराब हो जा रहा है। अदर कंपनी सैमसंग है, नोकिया है, सो लाइक उसके साथ वही सपोर्ट करेगा। बट नाउ अ डेज व्हेन यू सी लाइक एवरीवन इज हैविंग वायरलेस हेडफोन, वायरलेस ईयरफोन्स, सो दिस कॉन्सेप्ट, दिस बोट व्हिच हैज लाइक ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ये बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया, एंड दैट इज व्हाई विद इन आई थिंक 5 to 6 years स्पैन ऑफ टाइम ये बहुत सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, So these are the top 5 wearables in the world. यहाँ पे Apple lead कर रहा है, Xiaomi है, Huawei है, Samsung है, and then Boat, which is the 5th largest. Next slide. So talking about the Boat company, तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट ऑडियंस पे रिसर्च किया, फोकस किया कि हमें लाइक किस चीज पे ध्यान देना है, मतलब लोग जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो लोग क्या चाहते हैं, ऐसा चीज परचेज करना चाहते हैं जो बहुत ज्यादा रफ यूज में भी उनका सक्सेसफुली काम करे। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ फिटनेस में है या जिम जा रहे हैं तो वहां पे अगर स्वेटिंग हो रहा है तो उसमें भी उनका जो है वो लाइक खराब ना हो, या फिर अगर खराब भी हो गया, गुम भी हो गया, तो उनको दोबारा जो परचेज करना वो बहुत ज्यादा महंगा ना लगे। तो वो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और किस तरीके का उनका प्रोडक्ट होगा उस पर उन्होंने ज्यादा फोकस किया, और उसी चीज को उन्होंने मैसेज जो है वो सर्कुलेट किया। नेक्स्ट स्लाइड। So the reason behind its huge success is identifying the huge gap in the market. Huge gap मतलब कि जब मार्केट रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि गैप क्या है, क्या चीज जो है जिसपे हमको काम करना है, मतलब लोगों को क्या कंप्लेन है। तो लोगों को कंप्लेन है कि लाइक बहुत ज्यादा कॉस्टली है ये सारे टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज जो वो परचेज कर रहे हैं, ईयरफोन या वायरलेस हेडफोन्स। तो ये गैप जो है इन्होंने इस चीज को पहले फाइंड किया। देन ऑफरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद अफोर्डेबल प्राइसेस, तो एक अफोर्डेबल प्राइस पे उस चीज को अवेलेबल कराना। देन अग्रेसिव मार्केटिंग, सो दे हैव लाइक टारगेटेड ऑल द लाइक प्लेटफॉर्म्स, talking about social media platforms, talking about like promotion, so सारा कुछ उन्होंने उस पर काम करके and then they started working on it. And the tagline, the message was cables that don't break, switch to indestructible cable. So this was their message कि केबल जो है वो ब्रेक नहीं होगा, तो अगर आपको ऐसा केबल चाहिए जो आपका डिस्ट्रक्ट ना हो, खराब ना हो, then you can switch to Boat. And it very well resonated with the customers. And there was a question, there was a topic over there, branding strategy, two slides back is, how did they actually, one more page, yeah, branding strategy on middle page. So branding strategy मतलब कि आप प्लान कर रहे हैं कि how you will be like taking it to the public, how you will be strategizing it, मतलब कैसे आप लोगों तक पहुंचेंगे, तो आपका मैसेज क्या होगा, किस चीज पे हिट करेंगे। तो इसीलिए आपको प्लानिंग की जरूरत है, इसलिए आपको जानने की जरूरत है कि मार्केट में जाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि क्या चीज है जो पीपल आर लुकिंग फॉर, ठीक है, किस चीज की लोगों को तलाश है या क्या है जो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन्होंने जैसे बोट अगर नया कुछ इन्होंने स्टार्ट किया, लॉन्च किया, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनको लगा कि लोगों को ये कंप्लेन है कि उनका जो कॉस्टली चीज वो परचेज कर रहे हैं, वायर्स या स्पेशली व्हेन दे आर यूजिंग दिस एप्पल फोन, तो उसका वायर जो है, उसका जो केबल जो है वो इजिली वो टूट जाता है या बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है।
सो देन दे केम टुवर्ड्स दिस कि हम इस चीज को लेकर ब्रांडिंग कर सकते हैं कि हमारा जो केबल है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल प्राइस पे है और वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होगा, टूटेगा नहीं। और अगर टूटता भी है, दिस दे डिड नॉट मेंशन बट वी माइट हैव एक्सपीरियंस, अगर टूटता भी है तो फिर वो अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग एप्पल, तो अगर एप्पल का आपका चार्जर अगर खराब होता है, टूटता है, तो आपको 7 से 8 हजार रुपया लग जाता है दोबारा नया एप्पल का चार्जर लेने में। या कोई भी अदर कंपनी अगर आपका लाइक स्पेशली लाइक बाय फोकसिंग ऑन एप्पल बिकॉज the like best brand and the like topmost brand which people want to have, but because of like maintenance या user friendly कई बार नहीं होने की वजह से लोग उसको नहीं use करते, purchase करते हैं। For example, like people are so much into Windows, but when it comes to Apple, तो सबका यही आता है कि बहुत ज्यादा user friendly नहीं है या बहुत ज्यादा इजी नहीं है यूज करना। तो कई बार लोग ये फीडबैक देते हैं बिकॉज अगर आप उस पे वर्ड में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, देन यू हैव पेजेस को आपको कन्वर्ट करना है वर्ड में, देन यू कैन सेंड द डॉक्यूमेंट। सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन इट। तो कई बार इस तरीके का फीडबैक लोग देते हैं। तो इस चीज को भी लेकर एप्पल अब इस पे आई थिंक चेंज लाया है। अब जो रिसेंट वर्जन है वहां पे आपको एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ता है। मतलब कि अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं, वर्ड में काम कर रहे हैं, वर्ड में फाइल को भेज रहे हैं, बट अगर आप एप्पल में काम कर रहे हैं तो आप पेजेस होता है, पेजेस में आप काम करते हैं, उसको आप एक्सपोर्ट करते हैं वर्ड में एंड देन यू आर सेंडिंग दैट फाइल। सो बिट टीडियस प्रोसेस। सो दैट इज व्हाई like at times it is the reason why people are not buying it. Talking about the best practices for engaging with followers, so consistency is the key. You have to be consistent, you have to be regular, you have to keep on posting. ऐसा नहीं कि आज आपने like किसी चीज के बारे में एडवर्टाइज किया, पोस्ट किया, नेक्स्ट 2-3 वीक तक आप बिल्कुल भी कुछ आपने उसके बारे में पोस्ट नहीं किया, सो यू विल लूज द ऑडियंस। तो आपके फॉलोअर्स अगर लाइक हैं लाइक 10,000 20,000 फॉलोअर्स हैं, बट यू आर नॉट रेगुलर, यू आर नॉट कंसिस्टेंट, यू आर नॉट गिविंग द मैसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, देन चांसेस आर देयर दैट you are losing your audience. Customer feedback is very important because when talking about communication, तो हम हमेशा वेट करते हैं, हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फीडबैक हमें मिले ताकि हम उस पर काम कर सके। So we always look forward to feedback. Then metrics. So you need to track your social media metrics for measuring your success and data-driven decision about your social media strategy. Metrics मतलब कि आप एनालाइज कर रहे हैं कि आपने जो सोशल मीडिया पे आपने जो शेयर किया, तो कितने लोग ने उसको क्लिक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोग इस पे पॉजिटिव कमेंट दिया, कितने लोगों ने नेगेटिव कमेंट दिया। तो इन सब का जो है आपके पास तरह तरह के सॉफ्टवेयर टूल्स जो है अवेलेबल है, लाइक गूगल एनालिटिक्स है, आई थिंक हूटसूट है, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारे ऐसे टूल्स है जहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हैं दैट वेयर आर यू हेडिंग टू, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ आपका जा रहा है, आपका मतलब रीच कितना है, आपको कितने लोग लाइक फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कितने आपके जो फॉलोअर्स हैं कम हो रहे हैं। इन दैट वे यू कैन टेक important decisions. Next slide. Next slide. So social media analytics, which I was talking about, it refers to the collection of data and metrics that help you measure your overall social media performance. तो social media पे जब आप शेयर कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया पे जब आप चीजों को शेयर कर रहे हैं, तो you need to analyze that where are you, मतलब आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कहाँ आपका कंटेंट जा रहा है, कहाँ आपके कितने आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं, लास्ट वीक आपने जो पोस्ट किया या कल आपने जो पोस्ट किया उसकी कंपैरिजन में आज कितना इंक्रीज हुआ है। So to track social media analytics, you need to look at your likes, comments, shares, saves, and you also need to promote, also need to monitor mentions and discussions of your brand. मतलब how much people are like sharing it, how much people are talking about it. So all that you need to analyze it. Next slide. So how to track social media analytics? Sorry, there is a spelling error in analytics. S should not be there. So you need to set SMART goals, which is specific, measurable, attainable, relevant, and time bound. Specific, where it means you should be like very precise, very specific what you are talking about. तो जबरदस्ती का हमें उसको बहुत ज़्यादा stretch नहीं करके जो हम target कर रहे हैं, जो हम message convey कर रहे हैं, which has to be very specific, which has to be very clear. मेजरेबल मतलब अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि हमारा जो अभी फॉलोअर्स है, हमारे जो ऑडियंस हैं वो 10,000 हैं, तो आप टारगेट कर रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हमें उसको
20,000 तक ले जाना है, तो ऐसा ही टारगेट सेट कीजिए जो आप अटेन कर पाए. दैट इज व्हाट इज इन अटेनेबल, दैट यू नीड टू मेंशन, यू नीड टू हैव दैट टारगेट जो आप अचीव कर पाए, जो आप अटेन कर पाए. ऐसा नहीं कि आपका आज 10,000 फॉलोवर है, कल आप बोल रहे हैं कि 1 लाख हो जाना चाहिए. इस important है, या the way you are sharing how much it is going to be useful for the people. And then deadlines is very important. So अगर हम deadlines पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा ये मेरा like चल रहा है चलता रहेगा, तो वैसे काम नहीं होता है. You need to set deadlines because it is said that in pressure you perform better. तो जब तक आप deadline set नहीं करेंगे, जब तक आप वो आपके अंदर ऊपर वो pressure नहीं होगा, you cannot perform better. So we need to have that fear, we need to have that pressure in our mind कि अगर नहीं successful हुआ तो शायद हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा. सो फॉर दैट वी नीड टू हैव दैट डेडलाइन, वी नीड टू हैव दैट प्रेशर इन आवर माइंड, ओनली देन वी गिव आवर बेस्ट. नेक्स्ट, so talking about feedback, which is a very important part of her communication process. So feedback, as a Roman philosopher has said, everything we here is an opinion, not a fact. ठीक है, तो फीडबैक जो आपको कस्टमर दे रहे हैं, जो आपको ऑडियंस दे रही है, सो डोंट टेक इट वेरी पर्सनली. आप उसको इस माइंडसेट से फीडबैक को लेकर हमको इम्प्रूव करना है, ना कि आपको वो बहुत ज्यादा आप उसको दिल पे लगा लिए और आप उस पर बहुत ज्यादा उस चीज से हर्ट हो रहे हैं. सो फीडबैक इज अ की ड्राइव फॉर परफॉर्मेंस एंड लीडरशिप इफेक्टिवनेस. नेगेटिव फीडबैक इन पर्टिकुलर कैन बी वैल्यूएबल बिकॉज इट अलाउज अस टू मॉनिटर मिलता है, तो हमें वो एनर्जी मिलती है, हमें वो मोटिवेशन मिलता है कि हमें इस चीज को चेंज करना है. तो वी लोग कई बार ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो उनके पास ही जाते हैं जो उनको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेल करना चाहते हैं, तो उनके पास जाते हैं जो उनको लाइक रियल फीडबैक देते हैं कि आपने कैसा किया, कैसा बोला, कैसा आपका प्रोडक्ट जा रहा है, कैसा आपका कंटेंट जा रहा है. सो सम पीपल हु विश टू इम्प्रोवाइज, तो वैसे लोग के पास जाते हैं जो उनको सही फीडबैक दे एंड देन दे कैन इम्प्रूव देमसेल्फ. So, and indeed, leaders who ask for critical feedback are seen as more effective superiors, employees, and peers, while those who seek for primarily positive feedback are rated lower in effectiveness. So that is what I was saying कि अगर आप positive feedback पे ज़्यादा focus कर रहे हैं कि हमको हमेशा positive सुनना है, तो chances of growth या chances of evolve जो है आपका कम है, because you are only focusing on कि हाँ अच्छे की बात कर रहे हैं. जब आपको like genuine feedback मिलता है, then you work on it कि हाँ मुझे ये फीडबैक मिला या मुझे ऐसा बोला गया, तो मुझे इस चीज को चेंज करना है, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है. नेक्स्ट, so what are the challenges when you are working on the social media platforms? So first is negative feedback, which I already discussed कि अगर आपको negative feedback मिल रहा है तो don't get disheartened कि आपको बहुत ज्यादा negative feedback मिल रहा है या बहुत ज्यादा वो मतलब ऐसा आपने सोचा नहीं था, it is very new to you. So take it very in a very positive manner. Like I said, if you want to improve, if you want to excel, so take it very seriously, take it very positively. Inconsistent branding, so make sure that your messaging and visuals are consistent. So consistency जो है वो बहुत important है. Consistently जो है आपको post करते रहना जरूरी है, circulate करते रहना, information जो है वो pass करते रहना जरूरी है. नहीं तो same चीज होगा कि आप काम तो बहुत कर रहे हैं, but आपका जो इंफॉर्मेशन जो है, ब्रांडिंग जो है, कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल लो है. एंड देन कीपिंग अप विथ ट्रेंड्स. सो व्हाट इज इन ट्रेंड, दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल अभी सर ने पूछा कि मतलब कितना इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंसर अगर हम कुछ लाइक हमको लोग अप्रोच कर रहे हैं तो. सो यस, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू कीप अप विद द ट्रेंड्स. ट्रेंड में भी ज्यादा क्या है कि आप डिजिटल मीडिया के थ्रू अगर आप सर्कुलेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो ज्यादा ऑडियंस आपको मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर मीडिया फॉर्म्स. So that is why you need to keep up with the trends कि ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड में भी क्या चल रहा है. तो अभी ट्रेंड में अगर इंस्टा ज्यादा है, अगर अभी ट्रेंड में अगर आपका लाइक डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विस विच यू आर लाइक डेवलपिंग, विच यू आर वर्किंग ऑन, तो डिपेंडिंग ऑन दैट यू नीड टू सी कि ट्रेंड में क्या है. ठीक है, अगर आप लाइक कुछ सॉफ्ट कंटेंट या अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जहाँ पे आपको लाइक यूथ्स को टारगेट करना है, देन लाइक दीज सोशल मीडियाज आर इम्पोर्टेंट. जहाँ पे आप कुछ ऐसे लाइक रूरल एरियाज तक रीच आउट करना चाह रहे हैं, देन आपके कंटेंट कैसे होने चाहिए, कौन सा हैंडल आप टारगेट करेंगे. सो दैट ट्रेंड यू हैव टू बी अपडेटेड एंड यू नीड टू वर्क विद देम. नेक्स्ट,
Talking about managing online reputation and handling customer feedback. So online reputation is very important because अगर आप काम कर रहे हैं इस फील्ड में और आप चाहते हैं कि आप excel करें, आपका जो आप successful हो, so you need to work on your reputation as well. तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बारे में 4 लोग क्या बाहर में बोल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन जा रहा है. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट आई रिमेम्बर अमूल का जो लस्सी है जिसके बारे में बहुत ज्यादा वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुआ कि उसमें फंगस लगा हुआ था. तो अमूल ने उस पर जांच की एंड उसके बाद उन्होंने एक नोटिस इशू किया, जारी किया, जहाँ पे उन्होंने बताया कि अमूल जो है वो पूरी जांच प्रक्रिया से जाता है और उसके बाद ही उनका जो लस्सी जो है वो मार्केट में आता है. और उस लस्सी में जो है एक होल पहले से था जो जांच में पाया गया है. सो दे क्लियर इट. तो अगर वो क्लियर नहीं करते, अगर इस चीज को नहीं बताते, तो अभी उनका सेल जो है वो डाउन हो जाता. बिकॉज लोग जो है मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस जो है उनको ये लगता कि लाइक इनफैक्ट अभी भी काफी सेल डाउन हुआ होगा बिकॉज कई लोगों को ये लग रहा होगा कि अमूल ने जस्ट ऐसे ही एक क्लैरिफिकेशन दिया है, बट कई लोग इस चीज को सीरियसली लिए होंगे. सो दैट डिपेंड्स ऑन ऑडियंस परसेप्शन लेवल कि उनका इंटरप्रिटेशन लेवल, उनका परसेप्शन लेवल क्या है, वो कैसे समझ रहे हैं. तो किस तरीके से उनका जो है प्रोडक्ट का जो वैल्यू जो है कम हुआ बिकॉज ऑफ दिस न्यूज की अमूल के लस्सी में जो है वो फंगस लगा हुआ था. और वो पिक्चर जो है वो बहुत वायरल हो रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, लोग सर्कुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया. सो यू नीड टू आंसर प्रॉम्प्टली एंड विद एम्पैथी. सो कई बार अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है तो आपको बहुत इमीडिएटली रिप्लाई करना है और बहुत एम्पैथेटिकली आपको रिप्लाई करना है. रिस्पॉन्ड पब्लिकली एंड क्विकली. सो अगर आप कई बार आप देखते हैं अमेजोन पे जो भी सेलर्स हैं या उनके कोई भी प्रोडक्ट पे अगर कुछ फीडबैक जा रहा होता है तो यू सी that people are posting like when you buy something you see for the reviews. तो कई बार आप देखते हैं कि पॉजिटिव रिव्यूज कितना है, नेगेटिव कितना है, या लोगों ने जो पिक्चर शेयर किया उसमें क्या क्या है. सो like at times you see that how they have responded to the feedbacks. So you need to respond to it publicly. मतलब ऐसा नहीं कि बस जिसने कंप्लेन किया आप उसको बस मेल करके रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. No, you need to respond it to in public so that everyone else can see to it. Then be considerate, constructive and polite. Encourage positive reviews. So encourage positive reviews मतलब कि आप ये अक्सर होता भी है कि आप कोई भी सर्विसेज या क्या आपसे कहीं जा रहा है तो आपको हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव फीडबैक कर दीजिएगा या 5 फीडबैक कर दीजिएगा. सो वी इनकरेज देम फॉर पॉजिटिव रिव्यूज. सो कई बार हम देते हैं, कई बार उनका बिहेवियर नहीं अच्छा होता है तो हम नहीं देते हैं. सो बट यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट अबाउट इट कि प्लीज गिव पॉजिटिव रिव्यूज, या अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसके बारे में शेयर कीजिए या लोगों तक बताइए. And understand the viewpoint of the customer and appreciate the feedback. So you need to understand people's viewpoint कि वो क्यों ऐसा लिख रहे हैं, वो क्या expect कर रहे हैं हमारे company से या हमारे product से. So you need to understand it and reply accordingly. Next. So this was it, and let me focus on the 7 C's of communication, which is the key to any business. That you need to be clear. Clarity होना चाहिए कि why जो हम message दे रहे हैं, it has to be clear. Concise, crisp मतलब short, very clear. Concrete मतलब कि आपके मैसेज में जो है वो like concreteness होना चाहिए कि like simple and short and very like attention grabbing. Correct, information correct होना चाहिए. Coherent, सबको लेकर चलना है. Complete and courteous. So this is the 7 C's of communication, which is important when you are communicating with the people, with the audience, with your target audience. So without communication, it is not possible. And like especially in the current time when we are targeting about to digital media, so it is most important. So thank you all of you. Any queries? So Yeah, so we'll take up the question. Kumar sir has to leave for another session at CMP. So what we'll do is we'll present a memento and then vote of thanks, and then so I'll request Kumar sir for a vote of thanks first, and then. मैं देख रहा था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन ये था और हमको पूरी उम्मीद है कि इससे आप लोगों को इसमें बेनिफिट मिलेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने में. तो प्रोफेसर रोमा का मैं दिल से धन्यवाद फिर से देता हूं कि ये समय निकाल के आई, और हम इनको बीच बीच में रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी बीच बीच में इस तरह के सेशंस जो हैं वो ये लें, चूँकि इनका काफी बड़ा अच्छा अनुभव रहा है इन सारी चीजों में. तो बहुत बहुत धन्यवाद. और Thank you, sir. Yeah, so we'll continue with the question answer session.
हाँ, तो अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो फील फ्री टू आस्क। जितने सारे कंसेप्ट आपने बताए और जितने सारे चीज के ये सारा चीज हम लोग से तो होगा नहीं किया हो, तो कोई एजेंसी है जो सारा चीज करके कंटेंट क्रिएट कर दे हमारे लिए पोस्ट कर दे, यानी एक अनदर एजेंसी जो इन सारा चीज को मेजर करेगी कितना इफेक्टिव हुआ, कितना हमें बेनिफिट मिला। यहाँ पे हम ये बोलना चाहेंगे कि ये तो आपका ये जो कंसर्न है वो बहुत क्लियर है कि आप चाहते हैं कि आप एक्सेल करना, बट वही है कि आप बहुत सारी चीज में आप फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो आप चाहते हैं कि कोई एजेंसी हो या जो करते। तो यहाँ पे एजेंसी के नाम पे तो अगर हमारे पास लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं जहाँ पे वो आपका कंटेंट, लेकिन आपको वही उनसे कांटेक्ट करना होगा। इसके साथ ही अगर हम लाइक आप बोल रहे हैं कि मेजर जो कर दे, तो इसके लिए हम एजेंसी तो संपर्क कर सकते हैं, साथ में अगर आप खुद भी अगर उसको देखना एनालाइज करना शुरू करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बिकॉज लाइक किसी और पे डिपेंडेंट होना से अच्छा है कि अगर हम खुद भी लाइक कैसे गूगल एनालिटिक्स वर्क करता है। सो आज के डेट में ये बहुत सिंपल है कि अगर आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए, उसको टाइप कीजिए, आपको पूरा प्रोसेस जो आपको समझा देते हैं, बता देते हैं। तो इन दैट वे यू कैन लर्न यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर, दैट टूल। और लाइक टॉकिंग अबाउट हायरिंग समवन, तो देयर आर सो मेनी पीपल, फॉर दैट यू नीड टू सी कि हाँ, उसके लिए आपको थोड़ा गूगल सर्च करना होगा, जानना होगा कि कौन से लोग हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैं इसमें एक चीज कि मुझे तो पता ही नहीं मैं उस कंटेंट में क्या सर मैं बेसिक चीज मैंने एक दो एजेंसी से पूछा कि ये बताओ कि आप ये मेरे लिए ये कर दोगे इतने पैसे लोगे, ये कर मैं मेजर कैसे करूंगा कि आपने जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हुआ सर हाँ। तो तीसरी चीज थी, एक मैं यूएस के इन्वेस्टर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया का नाम लिया, लाइक डू थिंक इट्स इफेक्टिव, तो ये बहुत ही अब पता नहीं वो बोला कि इंडिया में हो सकता है इफेक्टिव, बट ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीजें खत्म हो चुकी है। इंडिया में मैक्सिमम लोग खुद मैं देखता हूँ जो सोशल मीडिया से एंगेज रहते हैं, वो जिनके पास पूरे टाइम फ्री के हैं। नहीं, आप सोशल मीडिया को डिफाइन कर रहे हैं सिर्फ दो ही चीज पे है ना, लेकिन सोशल मीडिया इज नॉट जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम, वो तो कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया इस टाइप की चीज है, कितने लोग अब टीवी देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल लोग भी रील्स देखते हैं। तो एक दूसरा है ना, मैं एक चीज बताऊंगा, मेरा अपना एक ऐसी बात नहीं। सो यहाँ पे हम अग्री नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं है कि बस खाली लोग जो बैठे वही लोग रील्स देख रहे हैं। यहाँ पे इस बारे में इसलिए बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कंट्री है, यहाँ पे यूथ ज्यादा है, और आज की डेट में जहाँ पे उनको लाइक डेली का 2 GB डेटा मिल रहा है, तो आप बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस इट, आई हैव सीन इट, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब भी आप कभी भी कॉलेज में उनकी छुट्टियां होती हैं, लाइक समर ब्रेक है, विंटर ब्रेक है, तो आप उनसे जब पूछते हैं वापस आकर कि आपने क्या किया, तो प्रोडक्टिव चीज में आपने क्या किया, तो उनका जनरली यही आंसर होता है कि हमने मूवीज देखा, नेटफ्लिक्स देखा, यूट्यूब देखा। तो इस तरीके के आंसर्स होते हैं। या कुछ लोग जो बता रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज किए, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम फोन को ही देते हैं, फोन पे ही रहते हैं। एंड लाइक हाउ सोशल मीडिया वर्क्स इज कि आप कई बार देखते हैं कि आपने कुछ मिंत्रा पे देखा या अमेजोन पे देखा, आप कोई भी दूसरा वेबसाइट भी कुछ ढूंढ रहे हैं, खोल रहे हैं, तो तुरंत वो आपका वहां पे इन्फॉर्मेशन वो चीज दिखने लगता है कि आपने इसको कार्ट में रखा है या आपने इसको देखा था तो आप इसको बाई कीजिए, या आपको वो तुरंत वो फ्लैश कर रहा है कि आपको रिमाइंड कर रहा है कि अगर आप भूल गए हैं तो आप वापस जाके कार्ट में उसको परचेज कर सकते हैं। सो आई थिंक वी कैन नॉट से कि सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के थ्रू आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, या इसका जो वैल्यू है या इसका जो इम्पोर्टेंस वो कम हो रहा है। मेरा कहना ये आपका जो सवाल था ना कि कौन सा आपको हायर करोगे, और थोड़ा elaborate करता हूं मैं इसका, कि जो जैसे क्या होता है कि फ्री टाइम में हम लोग सोशल मीडिया पर देखें, उस टाइम पे होता है कंटेंट इतने ज्यादा आगे होते हैं, या तो आप उसको मिस कर गए होंगे या थोड़े बहुत बच्चे को तो फिल्टर आउट हो गए। तो हम हमेशा 24 आवर तो रहते नहीं है, 24 घंटे में आधे घंटे में इतने सारे कंटेंट होंगे कि उसमें से सारी चीज आप देख नहीं सकते। बिल्कुल। तो इफेक्टिवनेस का मतलब वो हुआ कि वो कितना इफेक्टिव हो रहा है। हमारे पास 1,500 चीज है, 1,500 चीज तो पढ़ेंगे नहीं, हम 1-2 पढ़ेंगे, 5 को स्किप करके बाकी चीज खत्म करेंगे। उसमें कैसे हम फिगर आउट करेंगे, कैसे उसको मेजर करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन।
उसमें भी जैसे मैंने बताया कि गूगल एनालिटिक्स है जो मेजर करता है, बताता है कि कितना आपका व्यूज हो रहा है, कितना आपका मतलब आप टॉप पे आ रहे हैं। जैसे आप कोई भी चीज जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो इतने सारे रिजल्ट्स के अंदर आपका जो भी 4 चीज ऊपर दिखाता है, तो वो एनालिटिक्स का काम होता है कि आप कितना एक्टिव है, कितना कंसिस्टेंट है, उस हिसाब से आपको वो प्लेस कर रहा होता है। और अदरवाइज यू हैव पेड फॉर इट, देन यू आर लाइक वहां पे लिखा रहता है कि स्पॉन्सर्ड, देन आपको वो ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। सो इन दैट वे जब आप कंसिस्टेंट हैं, रेगुलर हैं, तब आपके कंटेंट को जो है ज्यादा देखा जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक आप जैसे YouTube की भी अगर बात करें, लाइक इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसमें हम कुछ लोग को सब्सक्राइब करते हैं, या कुछ लोग आपने कुछ भी नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जिस तरीके का आप कंटेंट देखते हैं वैसे ही लोग जो है आपको दिखना शुरू होते हैं, या वैसे ही कंटेंट से रिलेटेड जो है आपको आपके होम पेज पे दिखाता है। तो ये सारा कुछ जो वो गूगल उसको ट्रैक कर रहा होता है, एनालाइज कर रहा होता है, एंड दैट वे दे आर पुटिंग यू लाइक गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, दे आर प्लेसिंग इट। देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हर मीडियम का एक इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ, जैसे कार लॉन्च हुई, तो सबसे पहले क्या होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी लीडिंग न्यूज़पेपर पे जो है फ्रंट पेज पे ऐड देते हैं, ठीक है। वो अवेयरनेस वैल्यू क्रिएट करता है। न्यूज़पेपर का शेल लाइफ बहुत कम होता है, बट वो अवेयरनेस, वो 12 घंटे के बाद वो दिखाई भी नहीं देगा, हो सकता है 1 घंटा पर है, उसके बाद फेंक दिया उसको, ठीक है। आप जैसे ही घर से निकलते हैं, आप बाहर जाते हैं, आपको जो है सो डाक बंगला चौराहे पर बड़े से उसी गाड़ी की होर्डिंग दिखाई देती है। दैट इज अगेन क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। बट सोशल मीडिया का, यू नीड टू अंडरस्टैंड, सोशल मीडिया का पर्पस जो होता है वो है कंटिन्यूटी वैल्यू। आपको दिन में जो है 10 बार दिखाई देगा, क्योंकि आप इंगेज कर रहे हैं, वो अवेयरनेस तो फैला ही रहा है, साथ में उसकी कंटिन्यूटी की वैल्यू है। तो उस हिसाब से, और ये कंटिन्यूटी वैल्यू किसी और में नहीं है, न्यूज़पेपर में नहीं है। न्यूज़पेपर को बार बार ऐड नहीं दे सकते हैं, वो होर्डिंग बहुत जगह नहीं लगा सकते हैं। तो वो क्या होगा कि आजकल हर कोई जो है वो मोबाइल पे है, तो वो कंटिन्यूटी की वैल्यू को जो है वो करने के लिए, तो हर मीडियम का जो है अपना एक ऑब्जेक्टिव है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव। तो आप जब सोशल मीडिया पे कोई ऐड देते हैं, जैसे मैम ने कहा, वो सेंटिमेंट एनालिसिस करता है। आज जैसे मैंने देखा मिंत्रा पे कोई चीज देखा, मान लीजिए लेट्स से मैं कल वाटर बॉटल ढूंढ रहा था कि पानी पीने के लिए अच्छा बढ़िया एक वाटर बॉटल होना चाहिए, तो उस पे जो है एक टेम्परेचर कंट्रोल्ड, उस पे 32 डिग्री 33 डिग्री वाला। अब मैं जो साइट खोल रहा हूँ उस पे वो 32 डिग्री 33 डिग्री जो है सो वो दिख रहा है। सो मतलब ठीक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्लस उसमें सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहा है कि इनको बॉटल चाहिए तो हम वही खरीदेंगे। वो बार बार मेरे को जो है पुश कर रहा है कि भाई तू ये टेम्परेचर वाला जो है, ये कंट्रोल वाला खरीद, तो प्लेन वाला मत खरीद, ठीक है। तो वो ये इसका कॉन्टिन्यूटी वैल्यू है, तो वो हम लोग को इसका पर्पस जो है वो समझना होगा। हाँ मैम, exactly. अर्पित दिस साइड। कहीं तो कभी जब बहुत सारे स्पॉन्सर्स को जब हायर करते हैं तो देखना होता है कि जैसे अगर गांव के लोग को हमको टारगेट करना है, तो क्या होता है कि उस तरह की जो वीडियो देखते हैं, जैसे फनी वीडियोस या फिर गांव से रिलेटेड जो वीडियोस देखते हैं, उस तरह की स्पॉन्सरशिप को हम लोग हायर करते हैं। कि बोलते हैं कि मेरा ऐड आप चला दो, या फिर इस तरह से। सोशल मीडिया एक फीचर कंटेन करता है जिसमें किन लोगों को हमको दिखाना है, उस वो अपना पूरा एनालिसिस करता है कि किस तरह के लोग हम देख रहे हैं, कौन से तरह के। जैसे सर बोले कि वाटर बोतल वाला, तो सर को वाटर बोतल, तो वाटर बोतल से रिलेटेड एनालिसिस करके रखे थे कि इतने लोगों को वाटर बोतल चाहिए, सिर्फ उनको ही उस तरह का ऐड दिखाता है। जिन तरह का कुछ एजुकेशनल चाहिए तो उनको उस तरह का दिखाता है। तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ये फायदा है कि आसानी से करके लोगों को इंगेज किया जा सकता है। आज के डेट में तो बहुत गलीबल मार्केट है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं जो कि ट्विटर पे तभी आते हैं जब उनको इंडियन रेलवे के खिलाफ कंप्लेन करना होता है। My train is running late by 4 hours and the government is discussing, it's not doing anything. ठीक है, तो वो ask a question. The online question. Yes, please. Yeah, please ask your question. I think you can read his question. Hello, am I audible? Yes, Yes, you can ask. Yes. Hi, ma'am. This side Arpit. Hi. Yeah. Hi. So I wanted to ask that how can we organize our meta ads? Sometimes it's cost us very much high. Sometimes it's too low. And I want to basically track that, and I just wanted to see the outcome of that. I'm able to see the outcome. I can track everything, but sometimes the cost is on the higher side. Sometimes it's very average. So the question is, how can you track on it? How can you maintain it? What was it? Correct. But how can I, meanwhile, how can I optimize my expense on Meta?
ओके, सो मेटा एड्स को मैक्सिमम किसी तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो जब आप लाइक यूज कर रहे हैं, जो भी आप टूल जो यूज कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे आर सो मेनी सॉफ्टवेयर, सो मेनी टूल्स अवेलेबल where you can like use it and analyze it. Also, you can hire some people who can tell you that how it works. So for that, you need to hire somebody or hire an agency where they can tell how to work on it. Because I think if you have like expertise in that field, then you can do it yourself. Otherwise, you can take the help of any agency who can do it for you. Right now, you told ma'am there is a tool. If you don't mind, can you name that tool apart from this? Yes. Okay, so I was mentioning about the Google Analytics, then there's Hootsuite, there's one tool, and there are so many tools which you can, like when you Google it, you can find like top 10 tools which can analyze your views, your analytics. So there are so many tools. So like basically which so many people are using is Google Analytics, where they are tracking that how much content is being seen, forwarded, liked, shared. In the same way, like how many reviews, how many positive, negative. In that way, they are giving the entire data to you. So in that way, you can analyze and work accordingly कि आपको कहाँ पे focus करना है. तो इस तरीके के बहुत सारे tools है, which I remember, so I share that they are like Google Analytics, जो I think हम सब ने शायद सुना भी होगा. और Hootsuite भी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर टूल है, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं, जो आपको पूरा वो सब कुछ बताते हैं कि आपका लाइक कितना पॉजिटिव फीडबैक है, कितने फॉलोअर्स है, कितने लोगों ने आपको जो लाइक किया था आपके कंटेंट को, उन्होंने उसको अनलाइक किया या डिसलाइक किया या नेक्स्ट टाइम पे नहीं किया. तो सारा आपको पूरा डेटा जो है वो प्रॉपर वो एनालाइज करके देते हैं, वेयर यू कैन एनालाइज, वेयर यू कैन डिसाइड हाउ टू डू योर नेक्स्ट प्लान, हाउ टू वर्क ऑन योर नेक्स्ट प्लान. So for costing, I am not very sure because I am not very technical. I'll answer this question. As a company, as a startup founder, or as an MNC, we all have to plan our budget well in advance. ठीक है, मतलब हमको अपना सोशल मीडिया पे कितना स्पेंड करना है, उसको जो है सो हमको एडवांस में प्लान करना चाहिए. एंड देन वी कैन सेट अ बजट फॉर, मतलब हम कितना कैंपेन एक मंथ में रन करेंगे. लेट्स से कि डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स के हिसाब से अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और एक बजट सब में आप अपना बजट सेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हमको 10 करना है या 15 करना है. बट जो आपका ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू होता है उसका एटलीस्ट 15% आपको जो है सो हमेशा आपका एक बजट रहना चाहिए मार्केटिंग एक्सपेंस पे. हाँ, 15% ऑफ मतलब टोटल बजट जो है सो. और उसमें मतलब एज ए स्टार्टअप हम लोग बहुत सारा OH पे जा नहीं रहे हैं, हम लोग प्रिंट एड पे जाएंगे नहीं. हम लोग, हमारा जो मेन है वो डिजिटल मार्केटिंग है या कुछ एक्सपेरिएंशियल मार्केटिंग है जो कि हम कर सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग हमारा मेन कंपोनेंट होना चाहिए. तो एटलीस्ट आपका जो एक एनुअल टर्नओवर जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू है उसका 15% तो आपको करना ही चाहिए. उसको आप जो है मंथली बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद आप प्लान कीजिए. और प्लान करने से पहले, आपने कैंपेन प्लान करने से पहले अपना ऑब्जेक्टिव जरूर सेट कीजिए. क्या मेरे को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्या मेरे को एंगेजमेंट के लिए करना है, क्या मेरे को अवेयरनेस फैलाना है, क्या मेरे को फीडबैक चाहिए, मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ. सो आस्क दीज क्वेश्चंस. देयर आर सेट of 10 questions that we can also provide, and you should be asking yourself before planning such campaigns. और हमेशा दो चीज, जैसे मैम ने भी कहा है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. हम क्या होता है कि आज हमने किया, उसके बाद जो है 10 दिन बाद, 7 दिन बाद people tend to forget. If you're not continuous, people tend to forget. तो किसी न किसी फॉर्म में जरूरी नहीं कि स्पॉन्सर्ड ऐड ही हो. आप जो है आप उसको ऑर्गेनिक भी रख सकते हैं, आप खुद से पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है. बट थीम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. हम लोग थीम मेंटेन नहीं करते. हमारा आज का क्रिएटिव अगर येलो कलर में गया है तो दूसरा कलर जो है वो फिर वो अलग ऑरेंज कलर में चला जाता है. तो टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस जिसको बोलते हैं ब्रांड रिटेंशन, वो हो ही नहीं पाता है क्योंकि लोग याद ही नहीं कर पाते हैं. सो इट हैज टू बी थीमेटिक, थीम बेस्ड, और उसको कंसिस्टेंटली जो है सो हमको पोस्ट करना होता है. ये बहुत जरूरी है. राकेश जी, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था मैम से, वही क्वेश्चन आंसर चाहिए था आपसे. मैंने बोला था ये सारी चीजें जो है ना, जितनी सारी चीजें बताई उनको एजेंसी वगैरह है, आपको आंसर देता है तो आप सुनते कहाँ हैं? आपको आंसर देता है तो बहुत सारी है, बहुत सारी बड़ी एजेंसीज है, बहुत सारी छोटी एजेंसीज हैं. ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बहुत मिड साइज एजेंसीज हैं जो कि बहुत अच्छा करती है कैंपेनिंग करने के लिए. जैसे वर्मिलियन कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है दिल्ली में, वो बहुत सारे इसका करती है. वेब चटनी एक बहुत स्पेशलाइज होती थी जो बहुत क्रिएटिव तरीके से जो है सो वो अलग आपका कैंपेन डिजाइन करती थी. ऐसे बहुत ONM है, ओगिलबी माथर है, बहुत सारे वो हैं बड़े बड़े, लेकिन उतने उस पर नहीं जाना है. आपको मिड साइज भी बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे. तो आप 50 स्टार्टअप में नहीं हो पाएगा. मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है. नॉट अ सिंगल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैज गिवन मी रिजल्ट.
not a single. I've spent more than 2-3 lakh rupees. मैं आपको बताता हूँ उसके मैंने इनको यही बोला था कि I like to interrupt in the between. I am in the business, and the digital marketing has just exponential given rise to my business. So I would say that getting a right person is a very big challenge. But once you get a right person and you have a good content with you, then I'm damn sure that you will reach the market. When will you find the right candidate? ये आपको खुद करना पड़ेगा. Yeah, व्हाट exactly ही that. सेइंग, या मेरा भी जो भी बिजनेस बना है डिजिटल मार्केटिंग से ही बना है, कोई और कहीं और से नहीं मिला. बिकॉज वी आर स्टार्टअप्स, वी डू नॉट हैव लिबर्टी ऑफ फंडिंग्स कि आपको पैसा आ रहा है आप लगाते जा रहे हो. आप मिंत्रा या आप वो नहीं हो कि गूगल पे जितना यूट्यूब ऐड आता आप डालते रहो एंड लाखों रुपए एक एक चीज पे आप लगा रहे हो. आपको खुद सीखना पड़ेगा. ये मैं आपको बता, हमने देखा हुआ है कि नहीं काम कर. same time I will say that आपको एक अपर होल्ड हमेशा मेंटेन करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग में. आप हमेशा कभी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिएगा. एंटरप्रेन्योर यही तो होता है. आप सोचिएगा कि एक चीज हम सीख गए, डॉक्टर बन गए, डॉक्टर को भी आजकल सीखना पड़ रहा है एक चीज. वो तो बेचारा इतना सीखता उसके बाद भी सीख रहा है डिजिटल मार्केटिंग. Very valid question. Say, for example, whoever is starting a startup, they have only 24 hours in a day. People will focus on building a product, spending time on this work. जो मेरा कुछ पे मैं खुद को बनाया संडे लगाते हैं. Almost people have to spend 4 hours. As you know, consistently. Hey guys, please Follow the analytics. please Whatever I कोई post, काम करता है. if I post at a media type, what's the response? If I say वही that तो वही this is the media type, what's the response? So Suppose हाँ I feel whatever. ये जो तो रूल्स में आप सिंगल सोचिए. However, if I'm running a startup and somehow I have to spend time on this. can we have attention please? Then only we can see the output out of it. Yeah, that's a very question, man, basically, is to do measure the activities, people have to spend good amount of time. बिल्कुल. So आपने जैसा बोला कि 24 hours सबके पास ही है. I think everyone, like not only you people, everyone is so busy working on their plan. Like I am teaching, like my like work is only 5 hours, but we have to stay for like at times for 7 hours, 8 hours, 9 hours भी हो जाता है. And when you are listening about, आपको जब पटना वुमेन्स कॉलेज के बारे में आप सुनते हैं तो आपको पता है, आप मतलब जो पहला नाम जुबान पे आता है अगर पटना में आपको बच्चे पढ़ाने हैं तो आपके दिमाग में यही आता है कि द बेस्ट लेडी कॉलेज इन बिहार, दैट इज पटना वुमेन्स कॉलेज. तो ऑफ कोर्स उसके पीछे इतने लोग जो हैं वो अपना डेडिकेशन, अपना हार्ड वर्क दे रहे हैं. उनके पास भी 24 घंटे ही हैं. आपके पास ये बेनिफिट है दैट यू आर मेल, यू डोंट हैव लाइक अदर हाउस होल्ड वर्क्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट वी हैव सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन आवर होम एज वेल, एंड वी आर वर्किंग फॉर इट. एंड हम लोग उसके बाद भी अपना 100% दे रहे हैं, मोर देन 100% दे रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आपका नहीं, अगर आपको लग रहा है कि 24 आवर्स कम पड़ रहे हैं या हम इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम इसके लिए कहाँ से टाइम निकालें, तो सब लोग उसमें ही कर रहे हैं, सब लोग उसमें ही करते हैं, वेदर इट इज अबाउट एनी प्रोफेशन. अगर हम आर्मी की बात करें, डॉक्टर की बात करें, लॉयर की बात करें, तो आप किसी से भी बात कर लीजिए, आज के डेट में सब यही बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है. बट एट टाइम्स यू आर सीइंग देम कि जब वो फ्री टाइम है तो वो लोग लाइक, बट आप ये भी देखेंगे कि दे आर सो मच अपडेटेड विद द मूवीज दैट आर ऑन नेटफ्लिक्स, अमेज़न, या जो भी, उन सब के लिए उनके पास सबके लिए टाइम है. तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी एंड सीरियसनेस, कि आप कितने सीरियस है अपने काम को लेकर और कैसे आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. ठीक है. तो आप कई बार सुनते हैं कि आप हमेशा बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, इसके लिए टाइम नहीं, उसके लिए टाइम नहीं है, बट जो उनका इंटरेस्ट क्या है उसके लिए वो टाइम निकाल लेते हैं. तो इसलिए आपको देखना होगा कि आप अगर इस चीज को लेकर सीरियस है, आप एक्सेल करना चाहते हैं, तो आप उसमें कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना डेडिकेटेड हैं. ठीक है. तो इन दैट वे ओनली सक्सेस कैन बी अचीव्ड. एक होता सीख के करना, एक होता सीखे हमें उनकी सर्विस लेना. नहीं, देखिए, एज ए स्टार्टअप फाउंडर हम लोग को ये चीज समझना होगा कि वी कैन नॉट डू एवरीथिंग आवरसेल्फ. कभी नहीं कर सकते. आपको कुछ एजेंसीज, कुछ लोग तो, लेकिन हाँ, एटलीस्ट वन थिंग वी ऑल कैन. सर मैं फिर से इंटरप्ट करूंगा. मार्केटिंग हर वक्त खुद की होनी चाहिए. दैट हैज बीन द रूट फॉर सक्सेस. मार्केट की यही चलता है. अलग से मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग हमारी खुद की होनी चाहिए. बट अगर हम खुद ही करने बैठ जाएं, मतलब हो सकता है केस टू केस वैरी करे, लेकिन मुझे समझ होनी चाहिए. 100 में से आप 90 निकालिएगा. जो कंपनी कोई भी सक्सेसफुल हुई है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केटिंग, ये दो रखते हैं, बाकी सब चीज आउटसोर्स भरोसा करके उसको रखते हैं. इसी तरह से फिर किसी ये आपको बंदे को रख सकते एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपको अच्छी एजेंसी नहीं मिली यहाँ पे, शायद इसीलिए. अगर अच्छी एजेंसी मिलती तो आप वो खुद से नहीं करते. पीआर के लिए ही इतनी कंपनियां काम कर रही हैं. आज के आई लाइक टू इंटरप्ट इन बिटवीन. आज के डेट में हम लोग बोट को क्यों जानते हैं?
Exactly, very good point. Like the example which I have given, case study of boat. तो हाँ मुश्किल से I think जो 5 से 6 साल में जिस तरीके से इसने राइज किया है। जी, तो जो अमन गुप्ता उनके सीईओ हैं, वो खुद मार्केटिंग के बहुत बड़े लीडर है, वो मार्केटिंग के लीडर है, इसीलिए आज वो बोट इतना राइज। Apple, There is a dedicated team that goes behind. Airtel. I mean, you just name it successful companies. Anyways, so do we have questions left? Yes. Oh, So basically, which one is more effective, sponsored social media ads or influencer marketing? So I think depending on like your budget, क्या आपके लिए क्या important है, because अगर आप influencer में भी आपको देखना होता है जो इनका बहुत ज्यादा followers है, likes है, जिनके बहुत followers हैं, तो अगर अब उनको target कर रहे हैं, so they will charge high. So accordingly you can decide कि अगर budget के बाहर आपका कुछ भी नहीं जाना चाहिए, तो आपको अपना budgeting करना होता है, उसी हिसाब से आप decide करेंगे कि हमको sponsorship मिलेगा या फिर हम इन्फ्लुएंसर के पास जाएं. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट एंड योर बजट. आपके केस में योर स्टूडेंट्स विल बी योर बेस्ट इन्फ्लुएंसर. आप उनको यूज कर सकते हैं वीडियो ये करने के लिए. दैट विल सर्कुलेट एंड देन यू हैव ह्यूज इम्पैक्ट. 10 बच्चों को पकड़ करके उनसे अच्छे वीडियो बना करके एंड देन दे टॉक अबाउट योर प्रोडक्ट. यू नो यू हैव द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स. आपको यूज करना चाहिए. बिकॉज़ ये सेल्स नॉर्मली ना एड से ही आता है. मतलब आई हैव सीन ऑर्गेनिक वाला गिव्स यू गुड ब्रांडिंग, रीच दे देता है, बट जो सेल्स ओरिजिनेट होता है ना, मे बी सम अनएथिकल इश्यूज विद फेसबुक और बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग मेटा's प्रोडक्ट, वो मैंने देखा है कि जैसी ऐड बंद होता है ना, सो देयर आर इश्यूज रिलेटेड टू गेटिंग सेल्स. आई एम नॉट टेक सेवी, बट जो मेरा अपना 3-4 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैं बता रहा हूँ. वो कंटिन्यूटी वैल्यू के लिए जो है सो वो करते हैं. जैसे हम लोग हैशटैग जैसे हम लोग यूज करके पोस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, देखा मतलब रीच अच्छा खासा मिल जाता है, बट गेटिंग दैट इनटू सेल्स के अल्टीमेटली तो अब सेल्स ही चाहिए ना. ब्रांडिंग भी आप क्यों कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ द डे बॉस पैसा चाहिए, वो तभी आएगा जब सेल्स होगा. सेल्स मतलब ये मैं आपको अपना आज में आया था, इट्स मोर ऑफ आई थॉट कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि दीज आर द चैलेंजेस दैट जो लोग स्टार्ट करते हैं उस टाइम उनको पता नहीं रहता है. मतलब आई हैव रीच्ड ऑलमोस्ट, जो भी हमारे यहाँ पे मैंने पटना में करीब 2018 से मैंने किया है, और ये सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग से ही हुआ है. बट जब भी हमने स्टॉप कर दिया अपना एड. ऑल्सो इन योर केस यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको एक और चीज है. अब आप जो है सो जैसे आपने कैंपेन किया कि हाँ ठीक है मैं बॉटल में दूध सप्लाई कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया, बट आपका मेरे लिए जो है वो कैंपेन तो वही रहा, चेंज तो हुआ ही नहीं. मतलब यू आर रनिंग द सेम कैंपेन फॉर योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एज वेल एज न्यू कस्टमर्स. तो दैट यू हैव टू, वो तो उसमें सेगमेंट आप चेंज कर सकते हैं, वो हो नहीं रहा है. मतलब हम लोग वो चेंज कर सकते हैं, उसमें तो ऑप्शंस होता है. कितना रेवेन्यू देता है ये कैंपेन? क्या डिजिटल मीडिया जो भी रेवेन्यू वहीं से आ ही रहा है, सारा रेवेन्यू वहीं से आता है. तो पूरा चीज चल रहा है. खर्चा कुछ भी नहीं है हमारा, इसलिए नहीं खर्चा क्योंकि हमारे में ना प्रोडक्ट गैप बहुत ज्यादा है. आप खुद मतलब अगर वही अगर मेरी जगह मैं ट्यूशन टीचर के लिए मैं ऐड कर रहा बना रहा होता या एजुकेशन के लिए, तो 10 टाइम्स ज्यादा होता है बजट. तो प्रोडक्ट के ऊपर भी होता है. मेरे प्रोडक्ट में ऑलरेडी इतना डिमांड सप्लाई का गैप है ना कि वो प्रोडक्ट मेरे को प्रोडक्ट बेचना बहुत मुश्किल नहीं होता है. अब वही बोला खर्च के लिए थंब रूल तो नहीं होगा ना. नहीं, लेकिन बॉस अल्टीमेटली पता है आपको ये आना ही चाहिए. नहीं करोगे, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इट इज नॉट अ कोई रूल नहीं है ये जिंदगी का. फैक्ट हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली होनी चाहिए उस चीज के बारे में. हम करवाएं कि अब यहाँ आके हम अपने दुनिया का रूल तो नहीं बताते ना. जो आप है, हम लोग क्यों यहाँ बैठे हैं, हर एक आदमी का अपना एक्सपीरियंस है. नहीं वो वही एक्सपीरियंस बताएगा ना. मॉनिटर करने में भी आसान होता है. मान लीजिए किसी और से करवा रहे हैं, हम मॉनिटर कैसे करेंगे जब तक हम खुद नहीं समझ पाए. ठीक है ना. एनीवे, सो आई थिंक दिस इज ओवर. एनीवन एल्स द क्वेश्चन? नो. ऑलराइट, सो आई होप दिस वाज अ वंडरफुल सेशन एंड many thanks to ma'am for coming here. Then, you know, so a big round of applause for ma'am. और हम लोग कुछ एक कंसोर्टियम, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैं देखता हूँ डिजाइनर्स नहीं मिल पाते हैं और अच्छे सोशल मीडिया वाले लोग नहीं मिल पाते, इन्फ्लुएंसर्स भी नहीं मिल पाते हैं. सो वी आर वर्किंग ऑन इट. अलग से मैम से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनके यहाँ जो ब्राइट स्टूडेंट्स हों जो मास कम्युनिकेशन के, हमारे यहाँ से भी जो बच्चे हों, उनका एक टीम हम लोग तैयार करेंगे. फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई एम शॉक्ड टू नो कि यहाँ पे आपको नहीं मिल रहे, बिकॉज दे आर सो मेनी. आई मीन आई कैन नेम आउट लाइक आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम. जो 2 लड़कियां हैं जो पटना को कवर कर रही हैं अभी,
हाँ Both हमारे साथ Then- बहुत deeply associated है, पटना बीच वाले हैं प्रियंका। then that guy who is like who has like उसका बहुत अच्छा growth हुआ है अभी, I think क्या नाम है that सईद करके कुछ नाम है, that influence लाइफस्टाइल से रिलेटेड नहीं लाइफस्टाइल नहीं, वो हर कुछ कवर करते हैं, मटर गश्ती ब्लॉग्स। मटर गश्ती हाँ, तो इस तरीके से बहुत उनका सारे अच्छा ऐसे, है। अलीशा सिंह इनफैक्ट आवर ओन स्टूडेंट फ्रॉम 1821 मैच। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वी नीड टू लाइक, हमें जो हमें चाहिए उसके लिए हमको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा उसके लिए काम करना पड़ेगा, हमारे पास कोई उठकर नहीं आएगा। अपने ब्राइट स्टूडेंट्स से ये भी कह How सकते do we approach to them, like, their influences? दे लाइक वो अपना ईमेल आईडी या अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जहाँ पे आप उनको ईमेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर वही नेटवर्किंग। इसीलिए कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बातचीत कीजिए आपस में, तो आपको बहुत कुछ निकल कर आएगा। तो जब आप यू लुक फॉर कि आप गूगल पे सर्च भी तो कर सकते हैं कि आप लाइक टॉप सोशल इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या इन्फ्लुएंसर्स हु आर वर्किंग इन पटना, the whole list will come and then you can like click and see the details ki how to approach them, how to contact them. इस तरीके से you can always connect to it. तो ऐसा ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि Their charges, like, this I'm not sure about, क्योंकि ये आपको वही बता पाएंगे। Okay, thank you so Thank much you. for having me here. I hope I have cleared